कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड विल बी सेम एज द डिस्टेंस इन द पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जाहिर सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है बच्चों, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड के बराबर। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या रहेगा, सेम, ठीक। दूसरा, इफ द पार्टिकल टर्न्स इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन ड्यूरिंग द nth सेकंड, मतलब सपोज अपना ना वेलोसिटी कब जीरो हो रहा है वो निकाले, टर्निंग पॉइंट निकालते थे। सपोज ऐसा आ गया t बराबर 8.5 सेकंड, मान के चलो क्या आ गया, t बराबर 8.5 सेकंड आ गया। अब t बराबर 8.5 सेकंड आ गया, तो हमको पता है कि अगर हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9th सेकंड पूछ लिया, s 9th निकालो, तो हम लोग फिर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। डिस्टेंस अगर पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो यूज कर लेंगे, डिस्टेंस के लिए यूज, क्योंकि क्या हो गया, वो 8.5 के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। सपोज 8 से चालू किया और t इज इक्वल टू 8.5 में वापस पलट गया। अब पलटने के बाद तो वापस आएगा ना, ठीक। तो हमको इसको भी ऐड करना है और इसको भी ऐड करना है। तो अगर क्या हो रहा है, बीच में अगर ऐसा टाइम आ जा रहा है, nth सेकंड में ही आ जा रहा है कि टर्निंग पॉइंट आ गया हो या ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर ले रहा है, तो जिस टाइम पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है 8 से लेके 8.5 अलग इंटीग्रेशन करेंगे, फिर 8.5 से 9 अलग इंटीग्रेशन है ना, अलग निकालेंगे और उसका फिर मॉड लेंगे, पॉजिटिव लेके दोनों को ऐड कर देंगे। आ रही बात समझ में। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो नॉर्मल कुछ करने की जरूरत नहीं, वही फॉर्मूला लगा लेंगे, लेकिन डिस्टेंस के लिए ऐसा करना पड़ेगा। ओके, बढ़े आगे, चलिए अगला देखते हैं। लिखिए क्वेश्चन, है ना, क्या बोला है, अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a to b along a straight line has velocity v1 and v2 at a and b, ठीक। a1 पे वेलोसिटी v1 है और b पे वेलोसिटी v2 है, और कैसे कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। फिर हमको बोल दिया है c इज द मिड पॉइंट बिटवीन a एंड b, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट c। तो v1 और v2 के टर्म्स में हम लोग को c का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो हम लोग क्या मान सकते हैं, a जो है वो कांस्टेंट है, ठीक, और एक्सेलरेट कर रहा है। तो देखो यहां पे वेलोसिटी v है, यहां पे वेलोसिटी, यहां पे v1 है, यहां पे v है। यहां से यहां के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस 2ax/2 लिख सकता हूं, क्योंकि आधा चलेगा, आधा बोले ना मिड पॉइंट, तो 2ax/2। वैसे ही यहां से यहां के लिए जो बच्चों दो पार्ट में अगर अपन डिवाइड कर दें, तो जो फाइनल वेलोसिटी रहती है फर्स्ट पार्ट की, वही क्या बन जाती है, इनिशियल वेलोसिटी सेकंड पार्ट के लिए, ठीक। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो यहां पर क्या इक्वेशन लिख लेंगे, v2 स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2ax/2। आ रही बात समझ में। हमको एलिमिनेट क्या को करना है, x नहीं चाहिए ना, हमको एलिमिनेट क्या को करना है, x को। बाकी v चाहिए हमको v1 और v2 के टर्म्स में, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, माइनस कर दे, दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, माइनस। तो क्या आएगा देखो, v स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, उधर से v स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और ये 2ax और 2x क्या होगा, कट जाएगा। क्लियर है। अब ये v2 स्क्वायर है, ये v स्क्वायर, माइनस v स्क्वायर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2v स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो ये 2 यहां से नीचे चले जाएगा, और v स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2। समझ में आया कि नहीं बच्चों, पक्का क्लियर है। तो हम लोग ऐसे इक्वेशन और मोशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ वन सेगमेंट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ नेक्स्ट सेगमेंट। ये समझ में आया कि नहीं है, अभी जो पिछला इस्तेमाल की, फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगा पिछले सेगमेंट का, वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा अगले सेगमेंट का, अगर हम पार्ट्स में तोड़ रहे हैं तो, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। तो अपना जो यहां पर सपोज ये v2 था वेलोसिटी, तो ये फर्स्ट पार्ट के लिए क्या रहेगा, फाइनल, और ये क्या रहेगा, इनिशियल। लेकिन जब सेकंड पार्ट देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इनिशियल, और ये क्या हो जाएगा, फाइनल, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं।
देखो, अ मैन लूजेस 20% ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर रनिंग थ्रू 108 मीटर। मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट करता है? 108 मीटर का, और लूजेस 20% ऑफ हिज वेलोसिटी। ठीक, तो मान के चलो इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, तो उसकी 108 मीटर के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20% तो लूज कर लिया। 20% ऑफ u कितना होगा? 0.2u, तो 80% कितना होगा? 0.8u। 20% माइनस कर दी। ये समझ में आया कि नहीं है? तो कितनी हो गई? 0.8u। प्रूव दैट ही कैनॉट रन मोर देन 192 मीटर फर्दर इफ इट्स रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म। तो बोला देखो इतना चल रहा है और उसका एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। और इतना चला और वेलोसिटी इतनी हो गई। फिर हमको बोला है बताओ कि वो अगला 192 मीटर के बाद और नहीं चल सकता है, मतलब वो रुक जाएगा ना, और मूव नहीं कर रहा मतलब वो रुक जाएगा। मतलब सेकंड पार्ट जर्नी का ऐसा हो गया ना कि ये पार्ट अब इनिशियल बन जाएगा और एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा। अब वो 192 मीटर चल के स्टॉप हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। हमको ये प्रूफ करना है। तो यहाँ ए नहीं पता है हमको, यहाँ से ए निकालेंगे, वही ए को यहाँ यूज करेंगे और देखेंगे कि 0 होने में 192 मीटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? बनाए? चलो देखते हैं। तो पहले ये पार्ट के लिए बनाते हैं। u है, v है, a है, s है, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? है ना, v स्क्वायर इज टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो v स्क्वायर हो जाएगा 0.8u का होल स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s का वैल्यू कितना लेंगे? 108। ठीक है, तो यहां से 0.8 से कितना होता है? 64। तो कितना आ जाएगा? 0.64 u स्क्वायर, और ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस यू स्क्वायर बराबर आएगा 2a इंटू 108। तो यहां से कितना हो जाएगा? माइनस 0.36 यू स्क्वायर होगा, और 108 इंटू 2 को 216 लिख सकता हूं, तो डिवाइड बाय क्या कर देते हैं? 216। ये आपका क्या आ गया बच्चों? एक्सेलरेशन। नेगेटिव आया तो क्या बता रहे हैं? कि रिटार्डेशन है। नेगेटिव आया तो क्या बता रहा है? रिटार्डेशन। देखो पहले से सोच के यहाँ माइनस मत डालना, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगा करके। डाल भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये याद रखना यहाँ माइनस डाल दिया तो आप फॉर्मूले में माइनस डाल चुके हैं, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आपने नेगेटिव एज्यूम किया था तो नेगेटिव ही है, एक्चुअल में रिटार्डेशन ही है। ठीक है, अगला। अब क्या करते हैं? अब हम लोग सेकंड पार्ट के लिए लगाते हैं। किसके लगाते हैं बच्चों? सेकंड पार्ट। तो अब हमको पता है कि प्रूफ करना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हम नहीं लिखते, एस लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमको पता नहीं, 100 कितना 192 आया, मतलब सही आया। तो क्या होगा? अरे क्या लगा रहा हूं, एस बराबर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो वी स्क्वायर अभी फाइनल क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी अब कौन सी हो जाएगी? ये जो फाइनल वेलोसिटी है सेकंड सेगमेंट का, वो क्या बन जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। तो यह क्या ले लेंगे? 0.8u का होल स्क्वायर लिए प्लस 2 इंटू एस लिखते हैं बच्चों, और ए को क्या लिख लेते हैं? ये जो लिखा है, क्या लिखा है? माइनस 0.36 यू स्क्वायर अपॉन क्या? 216। ये समझ में आया कि नहीं? पक्का? ये आ गया ए का वैल्यू। अब देखो ये माइनस है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा? ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो इसको 0.64 यू स्क्वायर बराबर 2 इंटू 0.36 यू स्क्वायर बाय 216, और इंटू आखिरी में क्या आएगा? एस। देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। 36 कितना जा रहा है? 2 जा रहा है? नहीं 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 जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। ये जाएगा 6 और ये जाएगा 4 9 ऐसा ले लो ना, 4 9 4 16 अरे बस 4 9 4 16। अब ये जा रहा है देखो 3 से, 3 3 3 72 ये गया। फिर 3 से जा रहा है, 3 कितना हो गया? 2 4 24 फिर 2 से जा रहा है, ये कितना गया बच्चों? 12। ये ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा? s बराबर 16 इंटू 12 कितना होता है बच्चों? 192। प्रूफ हो गया। बस की वेलोसिटी रुक गई 192 में आके, अब उसके बाद तो वापस ही आएगा, आगे तो जाना नहीं, अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो। बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर है? रुक गया तो इसके आगे फर्दर वो मूव नहीं करेगा। क्लियर है? पक्का? एकदम बच्चों 10th जैसे ही है ये, थोड़ा सा
कंफ्यूज करने का आप लोग कोशिश करेगा, बाकी इक्वेशन और मोशन ही लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। साइन का ध्यान देना है, क्या का ध्यान देना है, साइन का। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला लिखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। टू ट्रेन्स P and Q are moving along parallel tracks with same uniform speed of 20 meter per second. The driver of train P decides to overtake train Q and accelerates his train by 1 meter per second square. तो दोनों ट्रेन क्या कर रहे थे, एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। आफ्टर 50 सेकंड ट्रेन P crosses the engine of train A. Find out what the distance between the two train initially provided. Length of each train is 400 मीटर, ठीक। देखो सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं ऐसे सिचुएशन। ये ट्रेन की लंबाई कितनी, 400 मीटर है, समझ में आ गया बात। ये ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है और ये P ट्रेन है और कितने से जा रही है बच्चों, ये 20 मीटर पर सेकंड, समझ में, ठीक। उसके बाद दूसरा 50 सेकंड में क्यू ट्रेन इसको फाइंड आउट व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन, इनिशियली कितना था दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो हम लोग बोल देते हैं ये दूसरी ट्रेन जो थी इसके पीछे थी और दूसरी ट्रेन को थोड़ा सा पीछे बना लेते हैं। दूसरी ट्रेन का भी लेंथ कितना है बच्चों, 400 मीटर है और अपन बोल देते हैं दोनों के बीच में दूरी कितनी थी, x। दोनों के बीच की दूरी कितनी, इसके इंजन और उसके पीछे दूरी कितनी थी, x। यही तो x निकालना है, ठीक। अब वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या किया, एक्सेलरेट किया। तो ओवरटेक कब करेगा, ओवरटेक कब करेगा बोला है, देखो टू ओवरटेक ट्रेन Q एक्सेलरेट्स इज ट्रेन बाय 1 आफ्टर 50 सेकंड ट्रेन P क्रॉसेस द इंजन ऑफ ट्रेन Q। ट्रेन कहां है, ट्रेन मैं उल्टा लिख दिया क्या, तो P ट्रेन पीछे था और Q ट्रेन आगे था, ऐसा, ठीक है, ठीक। तो क्या बोला है, द ड्राइवर ऑफ ट्रेन P डिसाइड टू ओवरटेक, तो P पीछे है, Q आगे, P ओवरटेक करे तो P पीछे होगा ना। अब उसके बाद क्या किया, आफ्टर 50 सेकंड ट्रेन P क्रॉसेस द इंजन ऑफ ट्रेन है। तो इंजन कहां रहता है, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये देखो इंजन कहां रहेगा, यहां रहेगा। तो इंजन क्रॉस किया मतलब क्या होगा, इसका पीछे वाला इंजन क्रॉस करेगा कि सामने वाला, पीछे का हिस्सा क्रॉस कर दिया मतलब पूरा ओवरटेक कर दिया ना। तो फाइनली क्या होगा, ये जो ट्रेन है वो यहां पहुंच जाएगा ऐसे। ये समझ में आया कि नहीं है, पक्का। तो देखो ये वाला जो हिस्सा है ट्रेन का वो कितना चला देखते हैं। ये वाला हिस्सा शुरू में कहां था, यहां था, तो कितना चला देखते हैं। पहले x चला, फिर 400 चला तो बाजू में आ गया, फिर 400 और चला तब तो आगे निकला। तो टोटल कितना हो गया, x 400 400। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया बच्चों बताओ, 800 प्लस x। तो लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 800 प्लस x। ये समझ में आया कि नहीं। एक्सीलरेशन कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखने वाली बात ये बच्चों, ये चल रहा था तब तक ये भी तो चल रहा था, चल तो दोनों रहे थे ना, चल तो दोनों रहे थे, बात समझ में आई। अब कैसे करेंगे, वैसे इसको रिलेटिव से भी बना सकते हैं और बिना रिलेटिव के भी बना सकते हैं। अब रिलेटिव से कैसे बनाते हैं, अब तो देखो अगर ये ट्रेन रुका रहता, मान के चलो ये ट्रेन क्या रहता, रुका रहता। अगर ये ट्रेन रुका रहता बच्चों तो इसको x प्लस 400 चलना पड़ता, ठीक। लेकिन इतने टाइम तक, जब तक ये इतना चला है, इतने टाइम तक ये खुद भी ट्रेन आगे चल जाएगा, आगे चले जाएगा। तो ये ट्रेन को इतना तो चलना ही है, प्लस उस टी टाइम में जब तक ये ओवरटेक करा है, ये जितना डिस्टेंस चला है उतना और इसको एक्स्ट्रा चलना है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये कितने सेकंड में ओवरटेक हुआ, 50 सेकंड में। तो 50 सेकंड तक ये तो 20 मीटर से चल रहा था ना, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। तो अपन क्या करते हैं, ये कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला होगा, 20 इंटू 50, मतलब कितना हो गया बच्चों, 1000 मीटर एक्स्ट्रा चल चुका है। तो ये ट्रेन को ओवरटेक, अगर ये रुका रहता तो ओवरटेक करने के लिए x प्लस 800 तो चलना ही था, प्लस अब वो भी उतना और चल दिया है तो ये प्लस 1000 इसको और चलना है। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। बाद में इसी क्वेश्चन को रिलेटिव से बनाना बताऊंगा, रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे 1D में तो और सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन अभी के लिए आप लोग इतना याद रखो। ये समझ में आया कि नहीं आया।
अब ये हो गया 800 प्लस एक्स प्लस 1000 और ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, टाइम कितना लगा बच्चों? 50 सेकेंड। तो एस ए टी यू पता है अपने को, यू कितना है बच्चों? यू कितना है अपने को? 20 मीटर पर सेकेंड। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाने से सवाल बन जाना चाहिए। चलिए, हाँ क्या बोल रहे हो? इसका भी है ना, दोनों साथ में चल रहे हैं, सेम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली दोनों सेम स्पीड में थे ना, 20 से चल रहे थे, फिर ये एक्सीलरेट करा तो ये तो 20 पे ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं फॉर्मूला। तो बच्चों एस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर कितना आ गया है? 1800 प्लस एक्स आ गया, 1000 प्लस 800 प्लस एक्स बराबर यूटी 20 इंटू 50 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 50 का स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा बच्चों? 1800 प्लस एक्स बराबर 1000 प्लस ये कितना होगा? 50 जा 2500, 2500 का आधा कितना होता है? 1250। तो ये कितना हो गया? 2250। 1800 जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 1800। तो यहां लेते हैं 1800। तो ये कितना हुआ बच्चों? 0 5 और 4, तो कितना आया? 450 मीटर्स। तो इनिशियली कितना पीछे था? 450 मीटर। जब दोनों चल रहे हैं बच्चों, तो जब तक ओवरटेक हो रहा है उस टाइम तक पहला वाला भी मूव कर रहा है ना, वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस को ऐड करना है। भाई रुके रहता तो अपन को ऐड नहीं करना पड़ता, लेकिन ऐसे में ऐड करना है। आप एक और चीज देख रहे हो, ये जो यूटी है इधर के 1000 वाला से माइनस भी हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, वो आपको रिलेटिव में पता चलेगा। रिलेटिव में पहले ही से माइनस करके लिख देते हैं, तो उसमें और आसान पड़ता है सवाल बनाना। ठीक है, वो जब रिलेटिव पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, उससे एक स्टेप में आंसर आएगा। ये इसमें भी एक ही स्टेप में आया, लेकिन थोड़ा लेंदी था, ये लिखो वो लिखो वो लिखो, लेकिन उसमें और जल्दी आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये समझ में आएगी नहीं प्रॉब्लम? पक्का ओवरटेक वाले प्रॉब्लम बना लोगे? वैसे रिलेटिव से ज्यादा आसानी से बनते हैं। अगला, कंसिडर अ पार्टिकल इनिशियली मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्टार्ट्स डीएक्सिलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या क्या दिया है? पहले तो दे दिया है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सिलरेशन क्या है? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिटरमाइन द टाइम एट विच द पार्टिकल बिकम स्टेशनरी, मतलब v0। तो बच्चे लोग वाला क्वेश्चन है, v बराबर u प्लस ए टी। तो 0 बराबर 5 माइनस 2t, तो t बराबर कितना आएगा बच्चों? 2.5 सेकेंड। ये तो हो गया ए पार्ट। अगला, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेकेंड। तो ये पलट के कब आ रहा है? 2.5 के बाद पलट रहा है ना, 2.5 के बाद पलट रहा है। तो सेकेंड में बोला तो अपने को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमको वही फॉर्मूला लगा देना है। क्योंकि सेकेंड मतलब 1 से लेकर 2, और 1 से लेकर 2 में तो पलट नहीं रहा है ना, उस समय भले स्लो हो रहा है लेकिन जा तो सीधा रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। एसएन का फॉर्मूला क्या था बच्चों? u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। u कितना? 5। u कितना? 5 प्लस -2 बाई 2n कितना होगा? 4 माइनस 1 3। तो ये होगा 5 माइनस 3, तो कितना आएगा बच्चों? 2 मीटर। समझ में बात? कितना चल रहा है सेकेंड में? 2 मीटर। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। अब समझ गए अब क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड, क्योंकि 2.5 पे वो टर्न हो गया। डिस्प्लेसमेंट पूछता तो कोई बात नहीं, यही फॉर्मूला लगा देते, खत्म। लेकिन क्योंकि अब क्या बोल दिया है? थर्ड सेकेंड। अब हम लोग को चिंता है क्योंकि 2.5 के बाद तो पलट जा रहा है, तो टर्निंग पॉइंट तक निकालेंगे अलग, टर्निंग पॉइंट के बाद निकालेंगे अलग। ये समझ में आया? तो क्या करते हैं देखो, ठीक, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 2.5 में कितना चला। क्या निकाल लेते हैं बच्चों? 2.5 में कितना चला। ठीक है, तो 2.5 मतलब 2 से 2.5, कहां से कहां तक? 2 से 2.5। तो बच्चों मैं डिफरेंशियल वाला जो इक्वेशन है वो इस्तेमाल कर लूंगा, कोई घबराएगा तो नहीं? s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहां से आता था बताओ? यहां से आता था, ये क्या बोलते हैं, dx बाई dt बराबर v, यहां से आता था।
तो देखो ऐसा लिखता हूं, dx बराबर vdt। क्या लिखा बच्चों? dx बराबर vdt। और dx बराबर vdt को क्या लिख सकता हूं? u प्लस at dt। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर लेता, फॉर्मूला तो वही आएगा डिफरेंशिएट करने से, लेकिन कोई बात नहीं, मजा आ रहा है, लिख लेते हैं ना। या ऐसा करते हैं, गुरुनंदन नहीं करते, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। देखो ऐसा करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं S2.5। क्या निकाल लेते हैं बच्चों? S2.5 नहीं, S2 निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं बच्चों? S2। क्या निकालते हैं बच्चों? S2। S2 क्या होगा? U कितना था? 5 था, 2 था? 5 था। 5 इंटू 2 माइनस हाफ A कितना था? 2 था? 2 था, 1 था? अरे बताओ ना भाई। हाँ 2 था, है ना। तो ut माइनस हाफ a टी स्क्वायर कितना आएगा? 4। ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर होगा ना टाइम, ये माइनस ले लिया ना, लिखा तो ये माइनस बेटा। ठीक है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉलो होता है, माइनस लिख दिया। 2 से 2 उड़ गया। 5 माइनस 2 कितना आया? 10। 10 माइनस 4 6 मीटर। तो बच्चों ये S2 निकालो, S सेकंड नहीं निकालो। क्या निकालो? S2। बात समझ में आ रही है? S2 का मतलब क्या होगा? S2 का मतलब होगा 0 से लेके 2 सेकंड तक कितना चला ये? कितना लिखा है? 6 मीटर। कितना चला? 6 मीटर। ठीक, अब मैं निकालता हूं बच्चों S2.5। क्या निकालता हूं बच्चों? S2.5। तो कितना होगा? 5 इंटू 2.5 माइनस हाफ ए 2.5 का स्क्वायर 6.25 होगा। 2.5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 6.25। 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? 5 5 जा 25, 2 कैरी ओवर, 5 2 जा 10, 11 12, तो कितना आया ये? 12.5 माइनस 6.25, ये आया। तो S2.5 कितना आया? 6.25 आया कि नहीं आया? कितना आया बच्चों? 6.25। ये समझ में आया? इसका मतलब समझते हो दया? इसका मतलब है 0 से लेके 2.5 तक ये कितना चला है? ये 0.25 हुआ ना, क्योंकि यहां से यहां तक 6 था, तो एक्स्ट्रा कितना चला? 0.25। अब पलट के आएगा, तो क्या निकालते हैं? S3 निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? S3। घबराइए मत, S3। S3 क्या होगा? 5 इंटू 3 माइनस हाफ ए टी स्क्वायर कितना होगा? 9। 2 से 2 कैंसिल, 5 दिया 15 माइनस 9 कितना होता है? 6 होता है। वापस से 6 होता है बच्चों। तो मतलब देखो t इक्वल टू 2 पे यहां था, t इक्वल टू 2.5 यहां था, t इक्वल टू 3 पे वापस कहां गया? यहीं आ गया। बात समझ में आई कि नहीं है? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों। मतलब डिस्टेंस कितना चला? 2 से 2.5, 0.25 आगे गया, फिर 0.25 वापस आया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड कितना आएगा? डिस्टेंस है ना, कितना होगा? 0.5 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो 2 सेकंड पे 6 पे था, तीसरे सेकंड पे भी 6 पे ही है, 0। समझ में आई बात? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला से अगर निकालते तो 0 आ जाता थर्ड सेकंड। चेक करके देख भी सकते हैं। देखो अगर मैं S थर्ड फॉर्मूले से निकालता तो क्या आता? u माइनस 2/2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 से 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 5। समझ में आ रही बात? 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, डिस्टेंस का नहीं है। तो कौन सी पोजीशन में किस किस टाइम पे निकालना पड़ेगा? तो जब भी अगर बीच वाले इंटरवल में टर्निंग पॉइंट आ गया तो क्या करोगे? टर्निंग पॉइंट पे कहां था? 2 सेकंड पे कहां था? 3 सेकंड पे कहां था? ये पोजीशन निकालो, फिर टर्निंग पॉइंट तक जोड़ना, फिर वापसी जोड़ देना। पूरे जोड़ के लिख दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पूछा तो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिए। बात समझ में आई? पक्का? ऊपर से तो नहीं जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो कर रहे थे लाइट गोल होने से पहले वाला पहले बनाते हैं, देखिए क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या था बच्चों? 2 कार थी, कार ए और कार बी।
कार ए टेक्स टाइम ऑफ टी सेकेंड लेस देन कार बी एट अ फिनिश पास, है ना, फिनिश एंड पासेस द फिनिशिंग पॉइंट विद द वेलोसिटी v मोर। तो टाइम t कम लेता है और वेलोसिटी v ज्यादा रखता है फिनिश लाइन में, ठीक है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो स्टार्ट लाइन दोनों के लिए सेम होगी, t इक्वल टू 0 पे दोनों कहां पे होंगे, स्टार्टिंग लाइन पे होंगे, कार ए बी और कार बी बी। अब क्या हो रहा है, अब उन रेस को फिनिश करना है, ठीक है। तो फिनिशिंग पॉइंट भी कितना दूर होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। तो यहां से डिस्टेंस कितना होगा, स्विमिंग जो फिनिशिंग पॉइंट है उसका एस मान लिए, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या करना है कि कार ए टेक्स टी टाइम ऑफ टी सेकेंड लेस, टी सेकेंड क्या लेता है, लेस, ठीक है। तो मैं बोल दिया कि चलो कार जो है वो टी डैश टाइम लेता है, क्या लेता है, टी डैश टाइम। तो कार बी कितना टाइम लेगा, टी डैश प्लस टी फिनिश करने के लिए, ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है। उसके बाद ये क्या बोल दिया है, कार फिनिशिंग पॉइंट वेलोसिटी v मोर देन कार b। तो अगर इसका वेलोसिटी v है तो इसका वेलोसिटी क्या है, फिनिशिंग वेलोसिटी v डैश, नहीं सॉरी, इसका वेलोसिटी v डैश है तो इसका वेलोसिटी क्या है, v डैश प्लस v। ये समझ में आया कि नहीं है। तो ये अपने को सिचुएशन दिया हुआ है, ठीक है। और हमको क्या प्रूफ करना है कि वेलोसिटी किसके बराबर होगा, अंडर रूट a1 a2 t। t क्या है, रूट के बाहर है, रूट के अंदर नहीं है, ध्यान देना, है ना। तो रूट a1 a2 t ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। चलो तो कैसे प्रूफ करेंगे, दोनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं बच्चों। तो दोनों के लिए सबसे पहले इक्वेशन क्या लिखते हैं, डिस्टेंस का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए क्या है, सेम। तो कार ए के लिए एस बराबर क्या लिख सकता हूं, यू, रेस्ट से चालू करते हैं तो यू तो 0 है, हाफ a1 टी डैश का स्क्वायर। इसके लिए एस क्या लिखेंगे, सेम, हाफ a2 टी डैश प्लस टी का होल स्क्वायर। ये आ गया, आ रही बात समझ, ये इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या का लिख सकते हैं, वेलोसिटी का लिख सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, देखो v डैश प्लस v फाइनल वेलोसिटी बराबर a1 टी डैश, ये होगा v डैश प्लस v बराबर क्या होगा, a1 टी डैश। और इसके लिए क्या होगा, v डैश बराबर a2 टी डैश प्लस टी। ये समझ में आया कि नहीं है, पक्का। अब हमारे को दो इक्वेशन मिल गए, तो एलिमिनेट क्या क्या को करना है, देखो आखिरी में v चाहिए, a1 चाहिए, a2 चाहिए और t चाहिए, 4 वेरिएबल। कौन कौन नहीं चाहिए, t डैश नहीं चाहिए, s नहीं चाहिए और इधर v डैश नहीं चाहिए। तो 3 को एलिमिनेट करना है अपन। तो क्या करते हैं, पहले ये जो दो इक्वेशन लिखा उसको डिवाइड कर लेता हूं, यहां से s का एक रिलेशनशिप आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। तो s और s कट जाएगा, ये दोनों तो इक्वेट हो जाएगा, हाफ और हाफ कट जाएगा। ऐसा आएगा, देखो a1 बाय a2 को इधर ले आओ, a2 को इधर इस तरफ ले आए, तो a1 बाय a2 बराबर इस तरफ आ जाएगा t डैश प्लस टी बाय टी डैश का होल स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं, ये आ जाएगा। ये दोनों को इक्वेट करने से हाफ हाफ कट गया, a1 के साथ a2 नीचे आ जाएगा और t डैश प्लस टी स्क्वायर के साथ ये t डैश नीचे चले जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये रूट को हटा दो तो यहाँ पर क्या चल जाएगा, अंडर रूट, स्क्वायर को हटा दो तो यहाँ क्या चल जाएगा, अंडर रूट। तो एक रिलेशनशिप ये आ गया। अब यहाँ से v डैश को हटाना है तो दोनों को क्या कर लो, माइनस, दोनों को क्या कर लो, माइनस। तो v डैश माइनस v कैंसिल हो गया, फिर क्या बचेगा यहाँ पर, v बराबर a1 t डैश माइनस a2 t डैश प्लस t। ये इक्वेशन बच गया। अब हमको क्या नहीं चाहिए, टी डैश नहीं चाहिए। इस इक्वेशन में सब आ गया ना, देखो a आ गया, v आ गया, a1 आ गया, a2 आ गया, t आ गया, बस हमको क्या नहीं चाहिए, टी डैश। तो टी डैश का सब्स्टिट्यूशन यहां से बनाने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। तो यहां से बनाते हैं, तो क्या है ये, है ना। तो इसको 1 प्लस टी बाई टी डैश लिख सकता हूं, क्या लिखता हूं, 1 प्लस टी बाय टी डैश, ये आएगा 1 प्लस टी बाई टी डैश बराबर अंडर रूट a1 बाय a2, ये -1 उधर चले जाएगा, तो t बाई टी डैश कितना आ जाएगा, अंडर रूट a1 बाय a2 -1, तो t डैश कितना आ जाएगा, t बाय अंडर रूट a1 बाय a2 -1। ये किसकी वैल्यू आ गई, t डैश की वैल्यू आ गई। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसमें, इस वाले इक्वेशन में, v वाले में। तो v बराबर क्या है, a1 t डैश की वैल्यू यही डाल देता हूं, तो t बाय अंडर रूट a1 बाय a2 -1, ये आ गया। फिर क्या आगे, कहाँ गया,
माइनस A2, ठीक, माइनस A2, और यहां क्या था अंदर, टी डैश प्लस टी, तो यहाँ पर टी लिखते हैं प्लस टी डैश का वैल्यू फिर से ही डाल देते हैं, तो टी बाय अंडर रूट A1 बाय A2 माइनस 1, ये आ जाएगा बच्चों ऐसा। क्लियर? अब देखो v बराबर, सबसे पहले इसको ऐसा लिख लेते हैं, A1 रूट A2 t बाय अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2, लिख सकता हूँ, एलसीएम ले लिया, अंडर रूट A1 माइनस A2 आ जाएगा रूट A2, और रूट A2 ऊपर चले जाएगा तो A1 रूट A2, ये हो जाएगा माइनस A2, इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं। ऊपर देखते हैं, तो ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा रूट A1 माइनस रूट A2 t, ये आएगा एलसीएम लेंगे तो, और इसका जो रूट A2 नीचे वाला है वो ऊपर चले जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस टी रूट A2, ये समझ में आया, और नीचे में क्या रहेगा रूट A2 माइनस रूट A1, समझ में आया, पक्का। अभी दोनों का बेस क्या है, सेम, ब्रैकेट खोल लेते हैं अपन, तो v बराबर आएगा, पूरा नीचे आ जाएगा रूट A1 माइनस रूट A2, और ऊपर आ जाएगा A1 रूट A2 t माइनस A2 अभी बाहर करते हैं, ये आ जाएगा रूट A1 t माइनस रूट A2 t प्लस रूट A2 t, ये आ जाएगा बच्चों, तो माइनस A2 t प्लस A2 t, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल। अब देखो टी ऊपर से कॉमन आ जाएगा, टी क्या आ जाएगा, कॉमन। अब देखो A1 रूट A2 बचा और माइनस A2 रूट A1 बचा, तो यहां से मैं क्या करता हूं, रूट A1 A2 कॉमन लेता हूं, रूट A1 A2 कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, रूट A1 A2, तो आप देखो रूट A1 A2 कॉमन लेने से इसमें क्या बचेगा, रूट A1 रूट A2 तो कॉमन आ गया, रूट A1 कॉमन है तो खाली क्या बचेगा, रूट A1 माइनस यहां से A1 रूट कॉमन आ गया और रूट A2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, माइनस रूट A2, और नीचे भी क्या था, रूट A1 माइनस रूट A2, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो ये आ गया v बराबर t अंडर रूट A1 A2। क्लियर बात? तो ये चीज क्या हो गई, प्रूफ। समझ में आई बात? बढ़े आगे, चलिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन छूट गया था, लाइट गोल हो गई अचानक से, तो अपन बना नहीं पाए थे। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, वर्टिकल मोशन पढ़ते हैं, उससे पहले क्या लिख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। देखो क्या क्या बातें याद रखोगे मोशन में। अब देखो, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब यू का वैल्यू क्या होता है बच्चों, जीरो, यू का वैल्यू क्या होता है, जीरो, एंड विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब ए क्या होगा, कांस्टेंट, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो क्या बोला है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो हमको पता ही है भाई एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो हो गया तो क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर, और ए क्या है, कांस्टेंट, तो एस प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर, टाइम के स्क्वायर का रेशियो, ठीक है। तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना 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 हुआ पूछा है, 1 सेकंड तक, 2 सेकंड तक, 3 सेकंड तक, तो अपन कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 1:4:9 हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आया। फिर इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर से यही कंडीशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू 2n-1। आ रही बात समझ में, डिस्टेंस ट्रेवल टू, ये टोटल डिस्टेंस है 0 से लेके t सेकंड तक, जैसे 2 सेकंड बोल रहे हैं तो 0 से 2, 3 सेकंड बोल रहे हैं तो 0 से 3, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, टोटल टाइम लेते हैं, ठीक है। लेकिन nth सेकंड में आपको पता है ना, एस nth बराबर क्या फॉर्मूला निकाले थे, u प्लस a/2 बाहर था 2n-1, तो यहाँ u तो 0 बोल दिया, तो एस nth बराबर क्या आ जाएगा, a/2 2n-1, और a/2 तो कांस्टेंट है, तो एस nth किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा बच्चों, 2n-1। तो पहले सेकंड में लेंगे तो n का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 3 आएगा, 3 डालेंगे तो 5 आएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो रेशियो किससे प्रोपोर्शनल होगा, nth सेकंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन क्या क्या हो गया, nth सेकंड का रेशियो हो गया, ठीक है। फिर
a body is moving with a velocity u is stopped by the application of brakes after covering a distance s. मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, बॉडी कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही थी और फाइनली उसको रोक दिया कुछ डिस्टेंस चल के, तो क्या होगा? इफ द सेम बॉडी मूव्स विथ वेलोसिटी एन यू, यानी यू वेलोसिटी से चल रही थी और उसको ब्रेक लगा के रोक दिए, तो अगर सेम ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड, यानी ब्रेक तो वही गाड़ी का यूज हो रहा है, तो ब्रेकिंग फोर्स तो उतना ही लगेगा, है ना? तो एन यू वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कितना कवर होगा? एन स्क्वायर एस। आ रही बस में, डिस्टेंस कितना कवर होगा? एन स्क्वायर एस। तो देखो जैसे अपन क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पे आ जाना है, तो जीरो बराबर क्या होगा? यू स्क्वायर माइनस टू एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस कर रहा है ब्रेक इनटू कितना दूर चल के रुका? एस। बोल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ब्रेक तो ए प्रोड्यूस करता है, तो अगर एन यू से चल रहा है, क्या से चल रहा है बच्चों? एन यू से, तो क्या लिखेंगे? जीरो बराबर एन स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस टू ए, अब क्या होगा? एस डैश। ठीक, तो पहले एस किसके प्रोपोर्शनल था? एस बराबर आएगा किसके बच्चों? यू स्क्वायर बाय टू ए। अब एस डैश किसके बराबर आ रहा है बच्चों? एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाय टू ए। तो एस जो है एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया बच्चों? कितने टाइम बढ़ गया? एन स्क्वायर टाइम्स। तो यही बोला है, नया डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर एस। क्लियर है? पक्का? जैसे आपको बोल दिया 5 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही थी, ब्रेक अप्लाई करके उसको 10 मीटर चल के रोक दिया गया, तो अगर 10 मीटर पर सेकंड से चलेगी तो कितने में रोका जाएगा? तो वेलोसिटी क्या कर दिए? 10 कर दिए, तो 5 को कितना? 2 टाइम्स किए, 5 2 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो 4 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो पहले 10 मीटर चल के रुका, तो 4 टाइम्स 10, अब 40 मीटर चल के रुकेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, तो एक क्विक सोल्यूशन के लिए है शॉर्टकट, बाकी इसको फॉर्मूले से भी आप बना सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? लास्ट, a particle moving with uniform acceleration from A to B along a straight line has velocity v1 and v2 at the end of AB respectively. C is the midpoint between A and B. तो ये डिराइव भी किए थे अपन मिड पॉइंट का वेलोसिटी एक क्वेश्चन में, है ना? तो क्या आता है मिड पॉइंट का वेलोसिटी? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट। आ रही बात समझ? v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर का अंडर रूट। याद रखना कि क्या होना चाहिए? A पे v1 होना चाहिए, B पे v2 होना चाहिए, और एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। तब आप मिड पॉइंट का वेलोसिटी क्या लिख सकते हो? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट। क्लियर है? ठीक है, बढ़े आगे। तो ये सब पॉइंट नहीं भी बताएं तो भी पता निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना ताकि ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो तुरंत दिमाग में आ जाए कि ये लगाना है। ओके, बढ़े आगे। चलिए बच्चों, अब चालू करते हैं क्या? वन डायमेंशन मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। लिखिए, वन डायमेंशन मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो बच्चों वर्टिकल मोशन को सॉल्व करना और आसान होता है, क्योंकि देखो यहां एक्सीलरेशन हमको पता रहेगा, एक्सीलरेशन हमको क्या रहेगा? पता रहेगा। क्यों पता रहेगा? क्योंकि जनरली ग्रेविटी के अंदर मोशन कर रहा है, ग्रेविटी के अंदर मोशन कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं एक्सीलरेशन फिक्स है, जी डाउनवर्ड। एक्सीलरेशन हमेशा क्या रहेगा? फिक्स, जी डाउनवर्ड। अंडर ग्रेविटी चल रहा है तो लिफ्ट का क्वेश्चन करें तो फिर अलग है, लिफ्ट जा रही है चल रही है, वो रिलेटिव मोशन में आएगा, अभी नहीं आएगा। लेकिन अगर अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो हमको एक चीज तो हमेशा दी रहेगी क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक। उसके बाद बाकी पैरामीटर है वो भी, क्योंकि जी का डायरेक्शन और वैल्यू अर्थ के सरफेस के पास क्या रहेगा? कांस्टेंट। हाँ, एकदम दूर चले जाओगे तो जी का वैल्यू कम हो जाता है, अर्थ के अंदर चले जाओगे डेप्थ में तो भी जी का वैल्यू चेंज हो जाता है, तब अप्लाई नहीं कर पाओगे जब जी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन नियर अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के आसपास हम लोग जी को कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एजम्पशन लेके चलेंगे कि हम लोग ये क्वेश्चन कहां बना रहे हैं? नियर अर्थ सरफेस। ठीक, अर्थ के रेडियस के हिसाब से जो अपन डिस्टेंसेस की बात करें वो बहुत छोटी है और अर्थ के सरफेस के पास है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? जी क्या होगा? कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में या तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना होगा बच्चों, या तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन हमेशा कहां होगा? डाउनवर्ड। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय अपवर्ड को पॉजिटिव लियो तो जी को नेगेटिव ले लोगे, और अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय डाउनवर्ड को आप पॉजिटिव लियो तो जी को पॉजिटिव ले लोगे। आ रही बात समझ में? क्योंकि ध्यान दीजिएगा जितने भी पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं, वी, यू, ए, एस डिस्प्लेसमेंट के लिए,
ये सारे, बस टाइम को छोड़ दो तो ये सारे क्या है, वेक्टर। सारे क्या है बच्चों, वेक्टर। तो वेक्टर में हम लोग को डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लस माइनस लेके चलना है, ठीक है। तो और इसमें बताने का और कुछ है नहीं, बस याद रखना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बस कांस्टेंट रहता है वर्टिकल मोशन में। और सिंबल अपन अलग यूज कर लेते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए अब एस के जगह एच यूज कर लेते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको हर सवाल बनाने से पहले डायरेक्शन को मार्क कर लेना है कि अपवर्ड में पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड में नेगेटिव लिया, कि क्या लिया। क्लियर है? चलो अब सवाल बना के प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्या है। लिखिए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सवाल बनाने में काम आएगा। देखो, पहला, मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ बॉडी। ठीक, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों में ही कहीं आपको वो दिख रहा है, मास। तो मोशन को नापने वाले पैरामीटर्स है ना, ये क्या नापता है? डिस्प्लेसमेंट, मोशन कितना हो रहा है। यू क्या नापता है? मोशन का स्पीड कितना है, मोशन कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है। और ये क्या नापता है कि जो जितना फास्ट हो रहा है उसकी फास्टनेस और बढ़ते जा रही है कि और स्लो होते जा रही है। आ रही बात समझ में? तो एक्सीलरेशन, तो ये सभी क्या है? वेक्टर है, वेक्टर है। और सभी जो है क्या है? मास से इंडिपेंडेंट है, मास पे कोई डिपेंड नहीं करता है। किसी के फॉर्मूले में आपस में जो इनके रिलेशनशिप है उसमें मास नहीं आता। आ रही बात समझ में? तो मोशन मास इंडिपेंडेंट होगा। अगर भारी कार है, हल्की कार है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वर्टिकल मोशन ही मास इंडिपेंडेंट होगा। तो मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। किसी इक्वेशन में मास इन्वॉल्व नहीं है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे? एक हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट सेम हाइट से रिलीज करे। क्या हाइट से रिलीज किया बच्चों? सेम हाइट से। सपोज एक मास m है और एक मास 2m है, आप जमीन से सेम हाइट से रिलीज किए, ठीक। और देखना पड़ेगा कि कितना टाइम नीचे आने में लगता है। t इक्वल टू 0 पे अपन क्या किए? दोनों को रिलीज किए। तो बच्चों सपोज मैं इक्वेशन लिख रहा हूं पहले वाले के लिए, ठीक। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है? डाउनवर्ड h। एक्सीलरेशन कहाँ है? डाउनवर्ड g। टाइम कितना? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। इसका भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो h बराबर क्या लिखूंगा? हाफ g t स्क्वायर। इसके लिए भी क्या लिखूंगा? h बराबर हाफ g t स्क्वायर। दोनों के लिए g g डाउनवर्ड है, दोनों के लिए h सेम है, तो जाहिर सी बात है t भी दोनों के लिए क्या होगा? सेम। क्लियर है बात? t भी दोनों के लिए क्या होगा? सेम। तो मास पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। क्लियर है बात? यही बोला है। और कितना लगता है टाइम, यहां से देख सकते हैं। 2 ऊपर चले जाएगा तो 2h बाय g का अंडर रूट। टाइम कितना लगेगा बच्चों? 2h बाय g का अंडर रूट। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप h हाइट से क्या करते हैं? ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने का मतलब, रिलीज करने का मतलब, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो उसको नीचे आने में कितना समय लगेगा? 2h बाय g का अंडर रूट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पक्का? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडर ग्रेविटी जब मोशन हो रहा है, टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल्स टू टाइम टेकन टू फॉल डाउन। जिन्हें एक ऑब्जेक्ट को अगर आप फेंके तो वो गया 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 ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, जब तक उसका टर्निंग पॉइंट नहीं आ जाता, वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती, तो उसको कुछ 0 से लेके t समय लगेगा। फिर वापस से वहां से नीचे आने में उसको क्या लगेगा? सेम टाइम। कंडीशन ये नेसेसरी है कि वहां एयर रेजिस्टेंस नहीं है। आ रही बात समझ में? एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको बोला है कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कीजिए और बताइए कि टाइम ऑफ एसेंड और टाइम ऑफ डिसेंड में क्या रिलेशनशिप है, तो आप बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंड बराबर टाइम ऑफ डिसेंड। आ रही बात समझ में? तो ये बात याद रखना। और कितना होता है बच्चों? u बाय जी। टाइम ऑफ एसेंड या टाइम ऑफ डिसेंड क्या होता है? u बाय जी। क्योंकि आप u वेलोसिटी से फेंके एक ऑब्जेक्ट को, तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा? कब जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाना है, इनिशियल वेलोसिटी u है, ऊपर फेंके तभी तो ऊपर जा रहा है। एक्सेलरेशन क्या होगा? नीचे, तो माइनस ले लिए, इंटू टी। तो t बराबर क्या आएगा बच्चों? u बाय जी। क्लियर है बात? तो ये लिख लो। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? ऊपर गया और नीचे आया, तो u बाई जी ऊपर जाने में लगा, u बाई जी फिर नीचे आने में लगेगा, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा बच्चों? 2u बाई जी। आ रही बात समझ में? टोटल टाइम कितना लगेगा? 2u बाई जी। क्लियर? अब
In case of motion under gravity, the speed with which a body is projected up is equal to the speed with which it comes back to the point of projection. मतलब सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, प्रोजेक्ट किया, कितने वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से, ठीक। अब ये जाएगा 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 जाएगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट जब हो जाएगा t बराबर u बाई जी, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 0 होगी। और ये जब ऊपर से नीचे आएगा ना, तो जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो भी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर? u। बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज। आ रही बात समझ में? जैसे 20 मीटर पर सेकंड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंके ना, तो अब जाके जब वापस आ रहा है उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट से फेंके थे, तो वापस से उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा। जाते समय ऊपर था, आते समय नीचे था। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो यही बात बोल रहा है, ठीक है। इसको भी नोट कर लो। क्या नोट कर लो? इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, स्पीड बोला है ना, वेलोसिटी नहीं बोला है। क्या बोला है? स्पीड। क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो जा रही है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जा रहा है? चेंज। तो स्पीड विथ विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप इज इक्वल्स टू स्पीड विथ विच इट कम्स बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, क्लियर है? ठीक। तो अब हम लोग ये देखे थे कि अगर सपोज क्या है, खाली ग्रेविटी है, एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो टाइम ऑफ एसेंड बराबर क्या था? टाइम ऑफ डिसेंड। अब देखते हैं अगर एयर रेजिस्टेंस लग रहा है तो फिर क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। बढ़ाऊं आगे, लिख लिए सब पॉइंट। आप लोग नोट तो करते हो ना शॉर्टकट में? ठीक है, बढ़े आगे। चलिए देखो, सपोज अब हमको क्या मानना है कि एयर रेजिस्टेंस मौजूद है। अब हमको क्या मानना है? एयर रेजिस्टेंस मौजूद है। अब सोचते हैं, ठीक, हम एक पत्थर को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं बच्चों। पत्थर को क्या कर रहे हैं? नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये सपोज पत्थर है, ये नीचे से कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ठीक, नीचे से कहां जा रहा है? ऊपर। धरती माता क्या चाहेंगी? ये स्लो हो जाए। धरती माता इसको स्लो करने की कोशिश करेंगी। अब बताओ एयर को कैसे चीर रहा है? ऊपर जा रहा है, तो एयर इस पे रेजिस्टेंस मोशन के क्या लगाता है? अपोजिट। फ्रिक्शन टाइप का फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है, तो वो हमेशा मोशन के क्या लगता है? अपोजिट। तो एयर फ्रिक्शन भी क्या कोशिश कर रहा है कि ये स्लो हो जाए। क्या हो जाए? स्लो। तो वो भी जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है एयर रेजिस्टेंस, वो भी किस में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक, तो दोनों एक्सीलरेशन मिलके काम कर रहे हैं। दोनों एक्सीलरेशन क्या करके रहे हैं? मिलके काम कर रहे हैं। तो देखो सपोज आपने इनिशियल वेलोसिटी क्या रखी थी? यू से आपने फेंका, यू से फेंका, और ये कितना हाइट गया? सपोज एच हाइट गया। एक्सीलरेशन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में g प्लस ए आर। ये समझ में आया कि नहीं है? एक्सीलरेशन क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में? g प्लस ए आर। आ रही बात समझ में? तो एक्सीलरेशन जैसे ग्रेविटी में जो लगता था ना खाली g के कारण, उससे भी ज्यादा लग रहा है। तो बताओ पत्थर जल्दी रुक जाएगा कि और समय लगेगा उसको रुकने में? नॉर्मली जितना रुकता था बिना एयर रेजिस्टेंस के, उससे तो जल्दी रुक जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का। चलो अब एक बार ऊपर पहुंच गया। क्या पहुंच गया बच्चों? ऊपर। अब ऊपर पहुंचने के बाद क्या है? नीचे भी तो आएगा। ऊपर पहुंचने के बाद कहां आएगा? नीचे। ये ऊपर जा रहा था, अभी कहां रहा है? नीचे। अब नीचे आएगा तो नीचे कौन ला रहा है? नीचे कौन ला रहा है? ग्रेविटी तो। ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगेगी, ग्रेविटी ऊपर थोड़ी लगने लगेगी। ग्रेविटी कहां लगेगी? हमेशा नीचे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड लग रही है, लेकिन क्योंकि इसका मोशन नीचे है तो विस्कस फोर्स अब कैसा लगेगा बच्चों? एयर को ऐसा काटेगा, तो विस्कस फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। एयर रेजिस्टेंस कहां लगेगा? ऊपर। तो उसके कारण एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? तो जाते टाइम उसका एक्सेलरेशन था g प्लस ए, यानी माइनस ऑफ g प्लस ए, मतलब दोनों मिल के उसको रोक रहे थे, तो जल्दी रोक लिए। लेकिन जब ये उतने डिस्प्लेसमेंट नीचे आ रहा है बच्चों, उतने डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है, तो आप देखिए कि एक्सेलरेशन अब कितना हो जाएगा? g माइनस ए डाउनवर्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जाते टाइम एक्सीलरेशन चढ़ते टाइम ज्यादा था, आते टाइम एक्सीलरेशन क्या है? कम है। एक्सीलरेशन कम है तो वो लेट नीचे पहुंचेगा। ठीक,
तो टाइम ऑफ असेंड कम होगा, टाइम ऑफ डिसेंड ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि ऊपर जाते टाइम उसको कौन रोक रहा है? एयर रेजिस्टेंस ऊपर चलने से रोक रहा है, तो जी और ए मिल के रोक रहे हैं, तो जल्दी रुक जाएगा। लेकिन जब नीचे आ रहा है तो जी तो उसको नीचे लाना चाह रहा है, लेकिन ए उसको आने से रोक रहा है, तो टाइम ऑफ डिसेंड बढ़ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? इसका सवाल भी आता है जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो देखेंगे, जी प्लस ए और जी माइनस ए लेना रहता है। ठीक है, तो अभी क्या लिख देंगे यहां पर कि इन केस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इन केस ऑफ एयर रेजिस्टेंस टाइम ऑफ ascent is less than टाइम ऑफ डिसेंड। याद रखना। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट है तो जितना समय ऊपर उतना समय नीचे। तो आइडियली अगर आप अर्थ में ये प्रैक्टिकल करोगे, यहां आइडियली मतलब अभी रियल वर्ल्ड में, रियली आइडियली नहीं, रियली तो ऐसा में होगा कि ऊपर जाने में उसको कम टाइम लगा, नीचे आने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, लेकिन अगर वैक्यूम में करोगे तो सेम टाइम। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन में ध्यान देना है कि एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करने बोला है कि नहीं बोला। जनरली क्वेश्चन में लिखता है नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, तो वो इसी चीज के लिए लिखता है, नहीं तो फिर एक्सीलरेशन को जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? बढ़े आगे बच्चों। तो ये पॉइंट समझ में आया वर्टिकल मोशन के बारे में? ठीक, अगला ये वही लिखा है। हाँ, पहले नहीं 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 नहीं, पहले दो के लिए नहीं लिए थे ना, वो तो अभी तीसरे के लिए तो लिए। ठीक है, चलो अगला। तो यही है, डिराइव तो करा दिया मैं आप लोग को, जब सवाल बनाएंगे तो और देख लेंगे। ठीक है, इसको मत नोट करो अभी। अगला लास्ट पॉइंट क्या है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन अपवर्ड एंड इवेंचुअली रिटर्न्स टू द अर्थ हैज सिमिट्री। क्या है बच्चों? सिमिट्री। दिस इज हेल्प, दिस कहा गया है, दैट इज यूजफुल टू कीप इन माइंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए याद रखना कि ऊपर जाना और नीचे जाने में क्या होता है? सिमिट्री। मतलब ऊपर जाते समय जो 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 वेलोसिटी वो हिट कर रहा है ना, वापस आते समय में वही वही वेलोसिटी वो क्या करेगा? हिट करेगा। लेकिन याद करना, जाते टाइम जो टाइम था वो और आते टाइम जो टाइम था वो अलग रहेगा। क्लियर है बात? जाते टाइम जो पॉइंट को हिट करा था उसका स्पीड जो था, आते टाइम भी उस पॉइंट पे वही स्पीड होगा। तो सिमिट्री होती है बच्चों। क्या होती है? सिमिट्री। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना सॉल्व बनाते समय। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे सॉल्व करना। क्लियर है यहां तक? पक्का? बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला, अब बनाते हैं बच्चों क्वेश्चन। चलिए देखिए, याद रखना हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें जो टाइम को छोड़ के सारे पैरामीटर है वो क्या है? वेक्टर है। और वेक्टर को कैसा मोशन हो रहा है उसके पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्या वैल्यू है और किस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या है, इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको मेथोडिकली कैसे सवाल बनाते एक बार बताता हूं। एकदम ईजी है बनाना। शुरू में आपको यानी शुरू में ये सब चीज जब बनाएंगे, नए नए आप लोग बना रहे हैं अभी, तो ये सब चीज का ध्यान देते हुए बनाएंगे कि डायरेक्शन मार्क करना है, सब मार्क करना है। ओके, बाद में फिर यूज टू हो जाओगे, अपने आप दिमाग में सोच के इक्वेशन लिखोगे सीधा। ठीक है, चलिए देखो तो क्या बोला है। कंसिडर टू केसेस, केस ए केस बी। बॉल हैज बीन थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड फ्रॉम द एज ऑफ अ क्लिफ। एज ऑफ अ क्लिफ, एज ऑफ अ क्लिफ से बोला केस ए में क्या कर दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक दिए। और केस बी में क्या किए बच्चों? 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे फेंक दिए। क्लियर है? फिर क्या बोला है? इट गोज अप एंड देन फॉल्स बैक डाउन, इवेंचुअली हिटिंग द ग्राउंड बीनीथ द क्लिफ। इन केस बी द बॉल हैज बीन थ्रोन स्ट्रेट डाउनवर्ड द सेम इनिशियल स्पीड। तो एक में ऊपर फेंके तो क्लिफ से पहले ऊपर जाता है, रुक के फिर वापस नीचे आता है। और दूसरे केस में क्या बोला है? वही सेम स्पीड सेम देके डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया तो सीधा नीचे जाता है। ठीक है, फिर क्या बोला है? absence of air resistance, what the ball in the case strike the ground with smaller speed than in case A, same speed या generate greater speed than in case A। तो बताओ, इस केस में जब बॉल जमीन पे आएगी तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, कि इस केस में जब बॉल आएगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी? जब नीचे फेंके, ऊपर फेंके तो क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी बच्चों? बराबर। क्यों बराबर होगी? पहले थ्योरेटिकली बताते हैं, फिर उसको प्रूफ भी कर देंगे। आप यू से ऊपर फेंके तो ये जब जाएगा जाएगा जाएगा, अभी क्या कॉन्सेप्ट पढ़े? जब वापस उसी पॉइंट पे पहुंचता है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है? सेम, लेकिन डायरेक्शन डाउनवर्ड।
तो ये फिर और ये केस दोनों क्या हो गया, तो बॉटम में वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए। इसको प्रूफ भी करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं बच्चों, प्रूफ करके भी स्पीड का वैल्यू देखते हैं, है ना। तो देखो सपोज इनिशियल वेलोसिटी केस ए के लिए लिखते हैं, क्या के लिए लिखते हैं बच्चों, केस ए। तो केस ए में इनिशियल वेलोसिटी का है 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड है, 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। तो अपन क्या बोल देते हैं, देखो अपवर्ड को अपन नेगेटिव मानेंगे, डाउनवर्ड को अपन पॉजिटिव मानेंगे। मानते हो इस बात को, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो अपवर्ड है तो नेगेटिव ले लेते हैं, तो यू को क्या लिखते हैं बच्चों, -20 मीटर पर सेकेंड। समझ में बात, यू को क्या लिखे, -20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। एच कितना है, देखो ये इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है, फाइनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट कौन है, अपवर्ड की डाउनवर्ड, डाउनवर्ड हो रहा है ना। भले शुरू में ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा है वेक्टर में, लेकिन हमको उससे कोई मतलब, हमको कैसे मतलब है, पहले कहा था बाद में कहा है, एरो खत्म, आ रही बात समझ। तो कहां जा रहा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड को क्या लिया मैं, पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लूंगा बच्चों, +h। समझ में आई बात। एक्सीलरेशन कहां आएगा, g, डाउनवर्ड, तो इसको भी क्या लूंगा बच्चों, +g। आ रही बात समझ में, पक्का। अब मेरे को क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी, मेरे को पता नहीं है, ये लगा सकता हूं, v² = u² + 2as। तो v² बराबर होगा -20 का स्क्वायर + 2gh होगा। -20 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 400 + 2gh। समझ में आया कि नहीं है बच्चों। केस 2 देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, केस 2, ठीक है। केस 2 में क्या था, डाउनवर्ड को फिर से क्या लेते हैं, पॉजिटिव, अपवर्ड को क्या लेते हैं फिर से नेगेटिव। अब देखो u डाउनवर्ड है तो u को क्या ले लेंगे, +20 मीटर पर सेकेंड। h को क्या लेंगे, फिर से डाउनवर्ड, उतने डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सेम, तो क्या ले लेंगे, +h। एक्सीलरेशन क्या है, +g, फिर से लगाते हैं। अब v' लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी, v' का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर + 2gh, फिर से क्या आया, सेम आया। तो यहां से प्रूफ हो रहा है v' बराबर v, प्रूफ हो रहा है कि नहीं बच्चों, v' बराबर v। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, फाइनल जो स्पीड होगा दोनों केस में सेम होगा, वेलोसिटी भी सेम होगा बोल सकते हो, कि डायरेक्शन भी तो डाउनवर्ड ही होगा, ठीक। बाकी इसको थ्योरेटिकली भी देख सकते हैं भाई, हम लोग अभी पढ़े, अगर आप ऊपर फेंक रहे हैं तो वापस उस पॉइंट पे जब पहुंचता है तो स्पीड क्या होती है, सेम। एयर रेजिस्टेंस अगर एब्सेंट है तो, और डाउनवर्ड का क्या हो जाएगा फिर, 20 डाउनवर्ड हो गया तो दोनों सेम केस हो गया। हाँ टाइम अलग लगेगा, इसको ऊपर जाके नीचे आने में टाइम ज्यादा लगेगा, इसको डायरेक्ट नीचे आने में टाइम कम लगेगा। तो टाइम का अलग अलग फेर होगा, लेकिन वेलोसिटी जिससे वो हिट करेगा वो दोनों जगह में क्या होगा, सेम। क्लियर बात, पक्का, ठीक। बढ़े आगे बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अ क्रिकेट मैच कस्टमरली बिगिंस विद अ कॉइन टॉस। हाँ भाई, द अंपायर टॉसेस द कॉइन अप विद इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट मतलब टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट सेम। हाउ हाई डज द कॉइन गो अबव द पॉइंट ऑफ रिलीज। कितना हाइट तक जाएगा, कब तक जाएगा, ये वैसे ही हो गया ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन, कब तक वेलोसिटी 0 नहीं हो रहा, वैसे ही वर्टिकल में जब तक वेलोसिटी 0 नहीं हो रहा ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, ठीक है। तो अपन निकाल लेते हैं, तो h अपने को निकालना है। अब फिर से अपवर्ड को क्या ले लो, पॉजिटिव, डाउनवर्ड को क्या ले लो, नेगेटिव, ठीक है। तो बताओ कॉइन को ऊपर फेंके तो u को प्लस लूंगा माइनस लूंगा, प्लस, तो क्या लिखूंगा, +5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखूंगा, 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के क्या आ जाएगा, कॉइन रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक। एक्सीलरेशन को क्या लिखूंगा, -g की +g, एक्सेलेरेशन हमेशा नीचे रहता है, अभी मैं नीचे को नेगेटिव लेकर चल रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, -g, ठीक है। क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, h = ut, तो क्या आएगा, सॉरी ये क्या कर रहा हूं मैं, ये लगा देता हूं ना, v² = u² + 2as। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो -2 × 10 × s, 10 ले रहा हूं मैं सॉल्व करने के लिए, क्या ले रहा हूं बच्चों, 10 मान के चलो। तो कितना हाइट जाएगा, h बराबर 25/20। क्लियर बात, 1.25, क्लियर बात, 25/20
मीटर, इतना हाइट जाएगा। फिर व्हाट इज द टोटल टाइम द कॉइन इज इन एयर बिफोर रिटर्निंग टू इट्स रिलीज पॉइंट, मतलब जाने का भी और आने का भी, वो तो डिराइव कर लिए थे ना, 2u/g, तो 2 × 5/10, तो कितना लगेगा बच्चों, 1 सेकेंड। कितना लगा, 1 सेकेंड। क्लियर, समझ में आया बच्चों, समझ में आया ना, बढ़े आगे। ये तो अपन 9वीं क्लास में बनाते थे ऐसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विथ एन इनिशियल स्पीड u, प्रोजेक्टेड क्या बोला है, अप विथ इनिशियल स्पीड u, कितना 10 मीटर पर सेकेंड, फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब ये ग्राउंड नहीं है, फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे, एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड द पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब t इक्वल टू 5 पे कहां पहुंच गया, वो जमीन पे पहुंच गया, t इक्वल टू 5 पे कहां पहुंच गया, जमीन में। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, अपने को क्या नहीं पता है, h नहीं पता है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, सबसे पहला काम तो वही करना है। बताओ किसको, और कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कुछ भी लो, ठीक। तो अपने मन से गलत, कोई गलत ऑप्शन नहीं है, सब सही ऑप्शन है ना। बताओ क्या ले लूं, ऊपर को पॉजिटिव ले लेता हूं, चलो ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव, ठीक है। तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखूं, +10 की -10, +10, क्योंकि क्या है ऊपर। अब h को क्या लिखूं, h तो अपने h को तो निकालना है ना, तो h मेरे को पता नहीं है, तो h क्वेश्चन मार्क है, उसका साइन मत डालो, जिसका नहीं पता उसका साइन मत डालो। g को क्या लूं, प्लस की माइनस लूंगा, क्यों बच्चों, क्या लूंगा, माइनस, क्योंकि g का है डाउनवर्ड, g हमेशा डाउनवर्ड होता है। टाइम को क्या लूंगा, टाइम को लूंगा 5, इसमें प्लस माइनस नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो अब क्या कर रहा है, हाइट निकालना है, बिल्डिंग की क्या निकालना है बच्चों, हाइट। तो मेरे को u पता है, h पता लगाना है, g और t पता है, तो मैं h बराबर ut + ½ लगा सकता हूं, तो लगाता हूं बच्चों, h बराबर u कितना है बच्चों, अच्छा t भी तो, t तो पता है ना, h बराबर 10 + 10, क्या लेंगे +10 इंटू 5 -½ इंटू g इंटू टी का स्क्वायर कितना है 25। क्लियर बात, समझ में आया। ये कितना है बच्चों 50, ये कितना जा 5 जा 25, 5 जा 125, कितना आया -75 आया। आना ही था माइनस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, इनिशियल और ये फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बच्चों, नीचे, तो नीचे को क्या लिए, तो आना ही था -70। तो घबरा मत जाना कि हाइट बिल्डिंग नेगेटिव में कैसे आ गई, धरती के नीचे घुसा है क्या, ऐसा नहीं है, माइनस अपन डाउनवर्ड नेगेटिव लिए तो यही आएगा। पक्का समझ में आया कि नहीं आया। तो अपने को ये नहीं सोचना है कि देखो बिल्डिंग से ऊपर फेंके तो पहले ऊपर जाएगा फिर रुकेगा फिर वापस आएगा, क्या होगा, ओ माय गॉड, ये सब सोचने का जरूरत, भाई वेक्टर सॉल्व कर रहे हो, आपको पाथ से कोई मतलब है, समझ में आई बात। लेकिन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, बात समझ में आई। पक्का अगर मैं इसको -h पहले से डाल देता तो वैल्यू प्लस आता, तो मैं सोच के डाला ना माइनस है, तो इसलिए वैल्यू सही बता रहा है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये बात आप याद रखेंगे, ऐसा सवाल बना लेंगे। क्लियर है बच्चों। तो आपको ये ध्यान नहीं देना कि पाथ क्या फॉलो करें। हाँ, अगर ये पूछा कि बताओ जमीन से उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना था, इसमें इसी क्वेश्चन में पूछा था जमीन से उसका मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट कितना था, हाईएस्ट पॉइंट जहां तक बॉल गया। तो पहले ये करके पहले अपन तो ये निकाले थे कि बिल्डिंग का हाइट कितना था 75 मीटर, फिर बोलते कि देखो कितने से फेंके अपन 10 मीटर पर सेकंड से फेंके, तो किसी हाइट पे जाके उसका वेलोसिटी क्या होगा 0, तो v² = u² + 2a से फिर बिल्डिंग से कितना ऊपर गया वो निकालते। सपोज वो आ जाता h', कितना जाता बच्चों h', तो फिर जमीन से कितना होता 75 + h'। आ रही बात समझ में। फिर ऐसा पूछने में वो निकालना पड़ेगा वो वाला पाथ, लेकिन जब हम लोग को डायरेक्ट ये पूछ दिया तो उसको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आई, पक्का क्लियर। आगे बढ़े नेक्स्ट, अगला सवाल। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप सच दैट इट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ टाइम t1 and t2 रेस्पेक्टिवली, t1 and t2 रेस्पेक्टिवली। तो देखो
एक बॉल को ग्राउंड से फेंके, क्या फेंके बच्चों, ग्राउंड से फेंके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखने क्वेश्चन। तो ये गया, ऊपर जाएगा और कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। अब सपोज क्या बोला है, वर्टिकली सच दैट इट पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एट 2 डिफरेंट टाइम्स। हो गई ना, जैसे अगर मैं पेन भी फेंकूं, देखो जैसे ये पॉइंट फिक्स किया मैं, देखो जाते टाइम भी उस पॉइंट पे था, आते टाइम भी उस पॉइंट पे था, जाते टाइम भी उस पॉइंट पे था और आते टाइम पे, लेकिन दोनों अलग अलग टाइम पे, जाते वाला टाइम कम था, आने वाला टाइम ज्यादा था। क्लियर है बात? ये ऐसा क्यों है, देखो इससे इक्वेशन से भी पता चलता है। इसके लिए अगर मैं h का इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कैसा इक्वेशन है बच्चों, h का क्वाड्रेटिक है। कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। तो एक h के लिए सपोज मैं फिक्स कर दिया ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या किया बच्चों, h हाइट पे फिक्स कर दिया, तो ये वाला पॉइंट के 2 सोल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि t का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो टाइम की कितनी वैल्यू आएगी, 2। एक आएगी सपोज t इक्वल टू 0 से फेंके तो एक आएगी t बराबर t1 और एक आएगी t बराबर t2। बात समझ में आएगी नहीं? तो वो t1 t2 कैसे निकालेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। देखो इसको उधर ले जाओ तो ऐसा लिख सकते हो, g/2 टी स्क्वायर, g/2 टी स्क्वायर माइनस ut प्लस h बराबर 0, ऐसा लिख सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं बना? तो आपको जो h बोला है वो h का वैल्यू यहां पर डाल देंगे, जो h बोला है वो h का वैल्यू यहां पर डाल देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों, माइनस बी, तो माइनस बी क्या हो जाएगा यहां से, u, टाइम का 2 वैल्यू आएगा, एक क्या हो जाएगा u, प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब क्या आएगा u स्क्वायर, माइनस 4ac, तो 4ac क्या आ जाएगा, 4 इंटू जी बाई 2g होगा, इंटू h, तो क्या आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन 2a, तो क्या आएगा 2a g। क्लियर बात? ये टाइम का आया 2 वैल्यू। तो बच्चों एक टाइम क्या लिखेंगे, t1, t1 कौन सा होगा बताओ, छोटा वाला टाइम कि बड़ा वाला टाइम, जाते समय वाला टाइम छोटा होगा, तो u माइनस वाला ले लेते हैं टर्म, तो कितना आ जाएगा, u माइनस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g, और t2 क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाके फिर वापसी आने का टाइम वो बड़ा होगा तो वो प्लस वाला लेते हैं, तो क्या होगा u प्लस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh बाय g। क्लियर बात? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक, क्लियर है? ये समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे करके हम लोग क्या निकालते हैं, 2 टाइम t1 और t2 जहां पर सेम हाइट पे होगा, जहां पर क्या होगा, सेम हाइट पे होगा, ऐसे उसको लोकेट कर लेंगे। क्लियर है? अब देखो अगला, जमीन से फेंके, कहां से फेंके बच्चों, जमीन से फेंके, तो जाते टाइम यहां जो स्पीड का वैल्यू होगा यहां भी वही स्पीड का वैल्यू होगा, वेलोसिटी अलग होगी ऊपर और नीचे, लेकिन स्पीड भी दोनों जगह क्या होगा, सेम, मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी का होगा वो भी क्या होगा, सेम, ऐसे दोनों टाइम में। ठीक, और दोनों टाइम में डिफरेंस अगर करेंगे तो ये दोनों को माइनस भी कर सकते हैं, तो देखो u बाई जी और u बाई जी क्या हो जाएगा, कैंसल, u बाई जी क्या हो जाएगा, कैंसल, और दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डबल ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh बाई जी। आ रही बात सुन, डबल ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh बाई जी आ जाएगा। क्लियर बात? ठीक, तो क्या क्या पूछा है, चलो निकालते हैं। तो पहले पूछा है फिक्स एट t1 and t2 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट एट विच द पॉइंट इज लोकेटेड विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमको ये हाइट निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, हाइट। तो h बराबर u t1 प्लस हाफ g t1 स्क्वायर लिख दो, h बराबर क्या हो जाएगा, u t1 प्लस माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, वही सेम h आएगा, या t2 डाल दो तो भी वही आएगा, अलग तो आना नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? क्या आना है, सेम। क्यों? क्योंकि 2 सोल्यूशन होगा ना हाइट का, इन्हें टाइम का, क्योंकि 2 टाइम पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 टाइम पे सेटिस्फाई करेगा वैल्यू। क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो खूबसूरती अपन जानते हैं। बात समझ में आई? दूसरा अपने को क्या बोला है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। क्या निकालना है बच्चों, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब यहां से निकल जाएगा कि कोई भी एक टाइम ले लो t1,
ये तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या था u, तो यहां से g इधर आ जाएगा t1g, फिर यहां से स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड को और u का वैल्यू यहां से निकाल लोगे। आ रही बात समझ में? तो स्पीड का वैल्यू यहां से आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तीसरा, वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ पासिंग। तो आपको h पता चल गया, एक बार h पता चल गया तो क्या करोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। आ रही बात समझ में? या इसको और आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो जब सिर्फ ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो थोड़ा तकलीफ होगा, तो क्या कर देना, दोनों को माइनस कर देना। दोनों को क्या कर देना, माइनस। दोनों को माइनस करोगे तो ऐसा आएगा, देखो t2 माइनस t1 2 अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g, ये आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? आया। अब स्क्वायर कर देना तो फिर ये ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, नहीं तो ऐसे में क्या होगा, u माइनस ये है तो थोड़ा तकलीफ जाएगा, ठीक है। ऐसे में क्या हो जाएगा, आसान। फिर g को इधर भेज दो और स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा g स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर बाय 4 बराबर आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh। फिर माइनस 2gh को कहाँ भेज दो, इस तरफ, तो माइनस 2gh इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। आ रही बात समझ में? तो ये किसका वैल्यू आ जाएगा, u स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर बात, पक्का? फिर क्या पूछा है, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल रिलेटिव टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये भी निकाल लोगे। सब तो एक्सेलरेशन g सब पता ही है बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी आप निकाल लिए, इससे इनिशियल वेलोसिटी आप निकाल लिए, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, जहां पर वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो u स्क्वायर का वैल्यू आ गया है, इसको किससे इक्वेट कर दोगे, 2as से। किससे इक्वेट कर दोगे बच्चों, 2as से। तो 2a से डिवाइड कर देना पूरे को, या 2g से, 2g से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, s। सबको निकाल निकाल के बताते हो, समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोग को, पक्का? फिर हाँ, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल रिलेटिव टू पॉइंट P, रिलेटिव टू पॉइंट P मतलब जो पॉइंट अपन जहां पर सेम t1 t2 पे सेम हाइट पे पहुंच रहे, वहां से मैक्सिमम हाइट कितना है। तो अपन h तो निकाल ही चुके हैं, इससे h क्या कर चुके हैं बच्चों, निकाल ही चुके हैं। अब h एक बार आप इससे निकाल चुके हो तो आप क्या करो, ये कैसे निकालोगे, आ रही बात समझ में? मैक्सिमम हाइट निकाल चुके हो, ये निकाल चुके हो, दोनों को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम A टू P। कौन सा पॉइंट A टू P मतलब कौन सा दिया है, जमीन से P तक। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो P पे बोला है ना जाते टाइम, क्योंकि आते टाइम बोलेगा तो अलग लेना पड़ेगा। फॉर, अच्छा अलग ही बोला है, फॉर टाइम T1 एंड फॉर टाइम T2। तो एक बार h बाई T1 करना है, एक बार h बाय T2। लेकिन जब आते टाइम करोगे और एवरेज स्पीड निकालोगे तो पूरा h ऐड करोगे, फिर ये डिस्टेंस को भी ऐड करोगे, टर्निंग पॉइंट के बाद वापस से जहां तक आ रहा है उसको भी क्या करोगे, ऐड करोगे। क्लियर है बात? उसके बाद टोटल डिवाइड बाय टाइम कर दो। क्लियर है सर? देखिए क्वेश्चन में है ना, तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, साइमल्टेनियसली फेंके गए हैं और दोनों मीट कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो अपन क्या बोलते हैं, चलो पहले बोला है कि कंडीशन बताओ कि क्लिफ से ऊपर मीट कर रहे हैं। क्लिफ से कहाँ मीट कर रहे हैं, ऊपर। तो क्लिफ से ऊपर मीट कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो ये ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसा, ये जाके यहां पहुंचेगा, ये जाके यहां पहुंचेगा, और ये वाला ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये भी जा रहा है। दोनों क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, और ये दोनों सेम हाइट पे पहुंचे। दोनों क्या पे पहुंचे, सेम हाइट पे पहुंचे। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, पहले ये y का वैल्यू ऐसे लिखेंगे, y बराबर, y पॉजिटिव है, v1t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, v1t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं है? यहां से टाइम का दो वैल्यू निकालेंगे। ठीक, यहां से टाइम का क्या निकालेंगे, दो वैल्यू। ठीक, अभी ये ऊपर में मीट कर रहा है तो ये जाते टाइम, या हो सकता था ये यहां पहुंचा, ये तब तक ऊपर जाके नीचे आ गया, वो वाला टाइम भी हो सकता है, तब भी तो मीट कर सकते हैं दोनों, तब भी दोनों मीट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? इसके आते टाइम और इसके जाते टाइम। तो वो टाइम देख लेते हैं। तो इसके लिए टाइम का इक्वेशन निकालेंगे बच्चों, तो वही आएगा ना जो अपन अभी निकाले थे। एक T1 आया था, T1 क्या आया था, इनिशियल वेलोसिटी v1 माइनस अंडर रूट क्या था, v1 स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहां पर 2g क्या लिखेंगे, y, y हाइट पे मिल रहे हैं तो ये लिखेंगे 2gy डिवाइडेड बाय 2gy डिवाइडेड बाय वो क्या बोलते हैं, g। क्लियर है? ये होगा जाते समय का टाइम,
ठीक, आते समय का टाइम क्या होगा, v1 प्लस अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस 2gy बाय g। क्लियर है बात। अब ये जा रहा है ऊपर, ये जा रहा है ऊपर, दोनों जा रहे हैं ऊपर, दोनों ऊपर जा रहे हैं, दोनों क्या करें, ऊपर जा रहे हैं। हाँ, क्यों माइनस जी होगा, अरे नहीं ये तो डेरिवेशन का टाइम आया भाई, ये माइनस प्लस नहीं होगा, ये तो फॉर्मूला डाल के उधर क्वाड्रेटिक ले जाके सॉल्व किया था, इसमें फिर माइनस प्लस नहीं डालना है अब, ठीक है, ये तो माइनस प्लस डाल के ही आया है। क्लियर। अब उसके बाद क्या करना है, देखो यहां तक हो गया, अब ये 2 टाइम आ गया, अब इसके लिए भी 2 टाइम आएगा, इसके लिए भी क्या आएगा बच्चों, 2 टाइम, एक जाते टाइम और एक आते टाइम। अभी मान के चलते हैं ये जाते वाला टाइम इसका t1 डैश है, जाते वाला टाइम क्या है, t1 डैश है, ठीक, वो टाइम ले लेते हैं। तो ये t1 डैश इसका जाते टाइम वाला टाइम लेंगे, और इसका जो टाइम t लेंगे वो क्या है, आते टाइम वाला लेंगे। क्लियर है। अब इसके लिए इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरे वाले के लिए देख लेते हैं। तो दूसरे वाले के लिए t1 डैश क्या होगा, जाते समय का टाइम, इसका वेलोसिटी कितना था, v2 माइनस v2 स्क्वायर माइनस 2g, ये क्या ले लेंगे बच्चों, h प्लस वाई, क्या ले लेंगे, h प्लस वाई बाय g। और t2 डैश क्या ले लेंगे बच्चों, v2 प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2g h प्लस वाई बाय g। आई बात समझ में, पक्का। ये इसका सेम हाइट पे पहुंचने वाला जाते टाइम और ये वाला आते टाइम। तो मान के चलो ये वाला आ रहा है और ये वाला जा रहा है, वो दोनों टाइम सेम होगा तभी तो सेम टाइम पे सेम जगह पे आए, तभी दोनों सेम टाइम पे सेम जगह पे आए। तो किसको किसको इक्वेट कर दोगे, इसके आते टाइम का समय और इसके जाते टाइम का समय। बात समझ में आया कि नहीं है, इसके आते टाइम का समय, इसके जाते टाइम का, तो वहां से y आ जाएगा बच्चों, बाकी सब तो नोन है। पक्का समझ में आ रहा है बात। अगर बोला है बॉटम में मीट कर रहे हैं, कहां बोला है बच्चों, बॉटम में मीट कर रहे हैं, ठीक, तो फिर से इसके लिए डिस्प्लेसमेंट माइनस y1 लिखेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट माइनस y1 लिखेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे, उससे फिर इसका जाते टाइम का समय निकालेंगे और आते टाइम का समय। अब ये नीचे में मीट कर रहा है तो जाते टाइम का तो समय होगा नहीं, क्या समय होगा बच्चों, आते टाइम का। तो कौन सा लेंगे, इसका t2 लेंगे, इसका क्या लेंगे, t2। इसका जाते वाला समय भी ले सकते हैं और आते वाला भी समय ले सकते हैं। तो एक बार जाते वाला लेके इक्वेट करके देख लेंगे और एक बार आते समय को इक्वेट करके देख लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं है। तो अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अलग अलग वैल्यूज आएगा। क्लियर है बात, ऊपर से तो नहीं गया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 टाइम लिखने पड़ेंगे दोनों सिचुएशन के लिए। कितने टाइम, 4 टाइम, जाते टाइम और आते टाइम वाला पहले वाले के लिए, और नीचे वाले के लिए भी जाते टाइम और आते टाइम। फिर दोनों का जाता जाते वाला टाइम इक्वेट कर सकते हो, एक का जाता दूसरे का आता, एक का आता दूसरे का जाता। आ रही है समझ में, पक्का क्लियर है कि नहीं है। बाकी वेरिएबल देगा तो और आसान होगा सॉल्व करना, ठीक। बढ़े आगे, नहीं क्लियर है, सही बताओ, नहीं क्लियर है तो फिर से बताऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट, अगला बच्चों कहाँ गया, अगला 4.28। अब इसमें वैल्यू दे दे यार, वैल्यू ही नहीं दे रहा यार किसी में, ठीक है। चलिए देखते हैं। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए से कहां फेंके, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट रीचेस द ग्राउंड इन टाइम t1। कितने समय पहुंचा, t1। इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए विद द सेम स्पीड, इट रीचेस इन टाइम t2। इफ इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम ए, देन फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, ठीक। तो फ्रीली छोड़े तो कितना टाइम लगेगा, अपने को ये पूछना है, t बताना इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो पहले वाले के लिए इक्वेशन लिखते हैं। पहले तो क्या कर लो, ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव लिख सकते हैं। पहले a के लिए लिखते हैं, क्या के लिए लिखते हैं बच्चों, a के लिए। कहां फेंके, ऊपर, तो u को क्या लोगे, पॉजिटिव, h को क्या लोगे, हमेशा नेगेटिव, नीचे ही हो रहा है, h हमेशा यहां से यहां आ रहा है, तो क्या होगा, इनिशियल से फाइनल नेगेटिव, तीनों केस के लिए नेगेटिव लोगे, जी हमेशा नेगेटिव। तो पहले वाले का इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे इक्वेशन, माइनस एच बराबर ut माइनस जी बाई 2 टी स्क्वायर, t1 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बच्चों, t1। क्लियर बात। फिर दूसरा, u नीचे से फेंके तो माइनस एच बराबर
माइनस यू टी टू माइनस जी बाई टू टी टू स्क्वायर लिखेंगे। लिखेंगे सभी माइनस 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 हो जाएगा बच्चों, सब डाउन 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 है ना, तो माइनस 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 को कॉमन लेके क्या कर दो, प्लस कर लो। समझ में आया? पक्का? तीसरा केस क्या है, रिलीज किए तो क्या होगा, माइनस एच बराबर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हरी बात सुन, तो एच बराबर क्या हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। एच बराबर क्या गया बच्चों, हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है? तो अब हमको क्या निकालना है, टी निकालना है। टी के लिए क्या चाहिए, एच चाहिए। टी के लिए क्या चाहिए, एच। तो क्या बढ़िया तो है, टी वन टी टू दोनों पता है, उससे एच निकालो, खत्म हो गया। वैसे ऐसे बनाना नहीं है लेकिन बता रहा हूँ। तो क्या करते हैं, एच को एलिमिनेट कर देते हैं। एच को क्या करते थे बच्चों, एलिमिनेट। हमको टी वन टी टू टी थ्री के बीच में रिलेशनशिप निकालना है ना, तो एच को एलिमिनेट करते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे बताओ, दोनों को, एक प्लस एच है और एक माइनस एच है, दोनों को क्या करते हैं, ऐड। दोनों क्या करते हैं बच्चों, ऐड। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा देखो, जीरो बराबर यू टी वन प्लस यू टी टू आएगा, और प्लस जी बाई टू कॉमन ले लेते हैं। जी बाई टू को क्या ले लेते हैं, कॉमन। जी बाई टू को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर, ये बचेगा, टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर। समझ में आया बात? पक्का? ये आ गया जीरो। तो इसको ऐसा कर देते हैं, u कॉमन लेते हैं, तो u क्या, u टी वन प्लस टी टू बराबर, ये जीरो के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, g बाई टू टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं है बच्चों? ये u और t में रिलेशनशिप आ गया। आया? पक्का? अरे गधी, जब इसको इधर ले गए माइनस साइन आया तो पलट गया ना। मैथ्स से तुम लोग को तकलीफ होती है कि हाँ क्या हो गया, क्या, जोर से बोलो बेटा। हाँ ना, माइनस माइनस कट गया ना, प्लस हो गया। एच भी तो नीचे है, एच भी तो नीचे है ना, नहीं समझ में? जी नेगेटिव है ना बेटा, एच भी तो नेगेटिव है। तो धरती के ऊपर जा रहा है क्या, बिल्डिंग के नीचे ही जा रहा है ना, तो बिल्डिंग के नीचे डिस्प्लेसमेंट भी तो डाउनवर्ड है। नहीं समझ में आया? मैं नहीं मानता। आया कि नहीं आया समझ में? चलिए अगला, अगला बच्चों। अच्छा यहां से देखो, अब क्या करें, अब हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, देखो यहां से h और g को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। h और g को क्या करना है बच्चों, एलिमिनेट करना है ना। तो h और g को एलिमिनेट करना है तो क्या लिखते हैं, एक तो ये रिलेशनशिप आ गया। तो इसको और ऐसे लिख सकते हो, देखो u टी वन प्लस टी टू बराबर g बाई टू टी वन प्लस टी टू टी वन माइनस टी टू। तो ये टी वन प्लस टी टू से टी वन प्लस टी टू कट गया, टी वन प्लस टी टू से टी वन प्लस टी टू कट गया। तो u का वैल्यू क्या है बच्चों, g बाई टू, यू का वैल्यू कितने का बराबर है, g बाई टू टी वन माइनस टी टू। ये समझ में आया कि नहीं? u का वैल्यू क्या है, g बाई टू टी वन माइनस टी टू। अब देखो, एक बार हमने किसका वैल्यू निकाल लिया, u के टर्म्स में निकाल लिया इसका वैल्यू, और एक बार क्या करते हैं हम लोग, h का वैल्यू निकाल लेते हैं। किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, h का। तो h का वैल्यू कैसे निकालने के लिए क्या करते हैं, u1 और t1 और t2 के टर्म्स में ये दोनों को क्या करें, ऐड कर दें। ये दोनों को क्या करते हैं, ऐड। अच्छा ऐड करेंगे तो फिर कट जाएगा। ये दोनों को क्या करते हैं आप, सब्ट्रैक्ट। उससे कुछ फायदा होगा, मेरे को तो नहीं लगता।
हम्म मैं यू निकाल लिया जी के टर्म्स में, और एक बार और क्या निकालूं समझ नहीं आ रहा। देखो यहां कौन कौन है जो मस्ती कर रहे हैं, यहां तो यू है ही नहीं, यहां कौन है एच। अब देखो एच निकाल लेता हूं T12 के टर्म्स में, एच क्या निकाल लेता हूं T12 के टर्म्स में, तो किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर दो बच्चों, एच का वैल्यू डाल दो, किसी भी इक्वेशन में क्या कर दो एच किसका वैल्यू डाल दो, यू का वैल्यू डाल दो, किसका वैल्यू डाल दो यू का। देखो क्या होता है, तो क्या करते हैं एच बराबर यू, यू की जगह क्या डाल सकता हूं G/2 T1 माइनस T2 डाल सकता हूं। देखो G/2 T1 माइनस T2 इंटू क्या है T2, और उधर क्या है, कहां गया, उधर क्या है प्लस G/2 T2 स्क्वायर। ये समझ में आया बच्चों, ये समझ में आया। अब देखो H बराबर ये आएगा G/2 T1 T2 माइनस G/2 T2 स्क्वायर प्लस G/2 T2 स्क्वायर, ये आएगा, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। H का वैल्यू क्या है बच्चों G/2 T1 T2, समझ में आ रही बात। और नीचे इक्वेशन क्या था H/2 G/2 T स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन T के लिए कंपेयर कर लो, H G/2 कैंसिल, तो T स्क्वायर का वैल्यू क्या है बच्चों T1 T2, तो T का वैल्यू क्या आएगा अंडर रूट। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर से एक ऑब्जेक्ट क्या फेंके ऊपर यू से, एक यू से क्या फेंके नीचे, और एक जस्ट ड्रॉप किए। तो जब ऊपर फेंके यू से जो आने में टाइम लगता है इनटू जब नीचे फेंके यू से जो आने में टाइम लगता है, दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट किसके बराबर होगा, जस्ट रिलीज करते हैं उसके। समझ में आया कि नहीं आया। तो हम लोग को वो निकालने का जरूरत ही नहीं था, क्या ये निकालने का जरूरत नहीं था ये निकालने का जरूरत था तभी तो इसको डाले तब आया। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। तो पहले मैं क्या किया एच को एलिमिनेट किया, तो मेरे को यू और T1 T2 में एक रिलेशनशिप निकल गया, फिर किसी भी वाले एच में यू और T1 T2 का वैल्यू डाल दिया, फिर कंपेयर कर लिया दोनों इक्वेशन को, तो उससे क्या गया टाइम का इक्वेशन कंपेयर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का क्लियर है। बढ़े आगे बच्चों, नेक्स्ट 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 अगला क्वेश्चन। A body is projected upward with a velocity u. If it passes through a certain point above the ground after t1, find the time after which the body passes through the same point during the return journey. आ रही बात समझ में, ये तो हम जानते हैं बच्चों। तो u से सेम पॉइंट पे क्रॉस हो रहा है बोला है ना, तो उसके लिए अपन T1 T2 कैसे लिखते हैं, T1 बराबर क्या होता है u माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2GH अपॉन G। ये होता है कब, जाते वाला टाइम। ये क्या होता है बच्चों, जाते वाला टाइम। और आते वाला टाइम क्या होगा, u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2GH बाय G। ये h क्या है, वो सेम पॉइंट का हाइट। क्लियर बात, निकाल लोगे ना बच्चों, ठीक पक्का। तो ये होगा, बढ़े आगे, समझ में आया ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलो भाई अब नंबर दिया है पहली बार है ना, दिमाग खराब हो गया ABCDEFG। देखो क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ए 80 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एक पॉइंट है ए, कितने मीटर ऊपर है बच्चों 80 मीटर ऊपर है अबव ग्राउंड। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड प्रोजेक्ट किए विथ वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड लेटर अनदर पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट बी 34.3 मीटर वर्टिकली बिलो ए। तो 5 सेकेंड लेटर क्या 5 सेकेंड लेटर, तो देखो t = 0 पे इसको छोड़े, इसको कब छोड़े
टी इक्वल्स टू 5 पे, टी इक्वल्स टू 5 पे। और कहां से बिलो कितना 34.3 मीटर। डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर वन ओवरटेक्स द अदर। व्हेन एंड वेयर, व्हेन का मतलब टाइम और वेयर का मतलब हाइट, किस टाइम पे किस हाइट पे एक दूसरे को ओवरटेक करेगा। ओवरटेक करने के लिए दोनों को क्या में आना पड़ेगा, साथ में आना पड़ेगा। ठीक, तो देखो इसको रिलीज किए तो ये तो नीचे जाएगा, और इसको ऊपर फेंके तो ये ऊपर जाके नीचे आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ऊपर जाके नीचे आएगा। मैं बोल दिया चलो दोनों ना यहां पर मिले, क्या बोल दिया मैं, दोनों इस जगह पे मिले। ठीक, ये जगह जो है ये जमीन से एक्स साइड पे ले लो। जमीन से कितने हाइट पे ले लो बच्चों, एक्स ले सकते हो, कोई इसमें चिंता की बात। जमीन से कितने हाइट पे, एक्स। तो बताओ ऊपर से कितने हाइट पे हो जाएगी, 80 माइनस एक्स। ऊपर से कितने हाइट पे हो जाएगी, 80 माइनस एक्स। अब मैं इक्वेशन लिखता हूं, क्या लिखता हूं, इक्वेशन दोनों के लिए। ठीक, दोनों के लिए मोशन का इक्वेशन लिखता हूं। तो देखो पहले वाले के लिए लिखता हूं, क्योंकि उसको टी इक्वल टू 0 पे छोड़े तो उसके लिए अपने को खाली टी लिखना है। और मैं माना ये लोग कब मीट करें, टी इक्वल टू टी समय पे, सेम टाइम सेम जगह आएंगे, उसी के बाद तो ओवरटेकिंग होगा। ठीक, अब पॉजिटिव है यू, लेकिन एच क्या है, नीचे। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से इनिशियल पोजीशन से फाइनल कहां पहुंच रहा है, 80 माइनस एक्स पे, डाउनवर्ड। अभी क्या करता हूं मैं, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेता हूं, अपवर्ड को क्या ले लेता हूं, नेगेटिव। ऐसे ही, ठीक, ऐसी कुछ सब वो नहीं है। ठीक है, तो देखो अपवर्ड फेंके तो क्या लिखेंगे, यू को नेगेटिव लेंगे तो एच को क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ऐसे लिखूंगा देखो 80 माइनस एक्स एच बराबर यू टी, यू को नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस 29.4 इंटू टी। एक्सीलरेशन अब क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव, और 9.8 लेने बोला है, क्या बोला है 9.8। तो क्या आएगा g/2 टी स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है। अब इसको बच्चों 5 सेकंड बाद छोड़े तो ये यहां पर कब पहुंचेगा, t समय में पहुंचेगा ये। तो ये तो लेकिन 5 से t सफर किया ना, ये तो 0 से t किया, लेकिन इसको टाइम कितना लगना चाहिए, 5 से t, 5 से t। तो इंटरवल कितने का हुआ, t माइनस 5। t थोड़ी होगा इसके लिए इंटरवल कितना होगा, t माइनस 5, क्योंकि उसको उस बच्चे वाले टाइम में करना है ना, क्योंकि उसको तो बाद में फेंके, तो t माइनस 5 लेंगे। तो अब उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे, उसके लिए भी नीचे डिस्प्लेसमेंट बच्चों। तो देखो डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, ये कितना है 34.3। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 80 माइनस एक्स माइनस 34.3, ये ले लेंगे। तो 80 माइनस 34.4 कितना हो जाएगा, 0.7 आएगा, कुछ 3 आएगा और 45 आएगा। अच्छा 34 है ना, तो 45.7 कितना आ जाएगा बच्चों, 45.7। समझ में आई बात, 45.7। तो क्या लेते हैं 45.7 माइनस एक्स, ये आ गया आपका डिस्प्लेस। नीचे को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये भी तो नीचे ही आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है नीचे। तो कितना लेंगे 45.7 माइनस एक्स, 45.7 माइनस एक्स बराबर ड्रॉप किए 0, ड्रॉप किए 0, 9.8/2 t माइनस 5 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई, कितने इक्वेशन कितने अननोन, 2 इक्वेशन 2 अननोन। आ रही बात समझ में। तो यहां से x का वैल्यू निकालते हैं और ऊपर डाल लेते हैं तो टाइम आ जाएगा, फिर उसको नीचे डालेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। बात समझ, या जो भी जैसा भी आपको करना है वैसा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग फ्री हैं तो निकालते हैं, क्या करते हैं बच्चों, निकालते हैं। तो देखो इसको ऐसे लिखता हूं पहले, 45.7 माइनस एक्स को ऐसे लिखता हूं 9.8/2 टी स्क्वायर प्लस 9.8/2 इंटू 25 प्लस माइनस 9.8/2 इंटू 2 इंटू 5, ये लिखूंगा इंटू टीबी। ये समझ में है बात, पक्का, ये आ गया। अब
एक्स निकालना है मेरे को, यहाँ से क्या निकालना है, माइनस एक्स का वैल्यू सपोज निकालना है मेरे को, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, -45.7। क्या हो गया बच्चों, -45.7। अब ये जो माइनस एक्स का वैल्यू आया है, माइनस एक्स की जगह हूबहू रख देते हैं, तो 80 क्या आएगा बच्चों, 80 माइनस एक्स की जगह क्या आएगा, +9.8 t² 2 +9.8 इंटू 25/2 -9.8 इंटू 5t इंटू 2/2, अभी सब काटेंगे बाद में, -45.7 बराबर इधर क्या है, -29.4t +9.8/2 t²। आ रही बात समझ में, 9.8 t²/2, 9.8 t²/2 क्या हो गया, कट गया, कटा बच्चों, ठीक है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। ये 2 से गया, ये कितना हो गया, 4.9, तो 4.9 इंटू 25 आया, अरे बाप रे, कैलकुलेशन ऐसा दे दिया फिर कि करो बैठ के टाइप का, चलो कोई बात नहीं, कर लेते। तो क्या होगा, 80 प्लस, लिखते जाते हैं, कोई ऐसा घबराने का बात नहीं, अपने पास तो समय ही समय है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 25 इंटू 4.9, 1225, 122.5, ठीक है। अगला, अरे कहाँ गया, सॉरी, ये इसको क्या लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2 से 2 उड़ जाएगा, 2 से 2 उड़ जाएगा, 9.8 इंटू 5 49 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 49t, प्लस था कि माइनस, माइनस था, क्या था बच्चों, माइनस, तो इसको माइनस कर दो, 49t। अगला कहाँ गया यार, अगला पिछला कर रहा हूं मैं, हाँ ये हो गया -47.5 बराबर कितना, -29.4t, बस और कुछ नहीं है, सबको एक तरफ ले आते हैं, या टी वाले को एक तरफ ले जाते हैं, बाकी को एक तरफ ले जाते हैं, तो इसको कहां भेज दो बच्चों, इस तरफ भेज दो, बाकी को जोड़ लेते हैं, देखो 122.5 प्लस 80 कितना होगा, 202.5, उसमें माइनस कितना करना है, 47.5, 0 7 5 12 5 1, तो कितना हो जाएगा 155, 55 155, कितना आ गया 155, ठीक है, बराबर उधर क्या करना है, 49 माइनस 29.4, 49 माइनस 20.4, तो 0 ले लो, तो ये कितना आएगा 6, फिर 9 अरे 1, तो कितना आ जाएगा 19.6, तो आएगा 19.6 इंटू टी, क्या आएगा 19.6 इंटू टी, तो टी बराबर कितना आएगा बच्चों 155/19.6 सेकेंड, ठीक। अब कोई भी दो इक्वेशन में इस टी का वैल्यू डाल देंगे तो क्या आ जाएगा x, तो कब और कहां पता चल जाएगा, इससे आगे मैं और नहीं बताऊंगा, है ना, इससे मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्लियर है, कर लोगे ना खुद। बाकी इक्वेशन कैसे लिखे समझ में आए, इक्वेशन कैसे लिखे बच्चों, हम लोग मान लिए कि हाँ इस जगह पे दोनों मिल रहे हैं जमीन से x डिस्टेंस पे, तो पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखे, दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखे, दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट था वो साइन के साथ लिखे, और टाइम दोनों का इंटरवल के हिसाब से लिखे। टाइम याद रखना है, ये जो फॉर्मूले में टाइम टी डलता है ना, वो टी एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस टाइम नहीं होता, टाइम इंटरवल होता है, क्योंकि याद करो इंटीग्रेट करके लाए ना फॉर्मूला 0 से टी, आ रही बात समझ में, तो ये वाला जब ये छोटा पार्टिकल है, ये वाला नीचे आ रहा है, तो वो 5 से टी आ रहा है, तो t-5 लेंगे, समय बात समझ में आएगी नहीं, पक्का, ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है। चलो बच्चों ये अलग क्वेश्चन बनाते हैं। अ बॉल स्टार्ट्स राइजिंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, बलून सॉरी बलून क्या हो रहा है बच्चों, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, बलून क्या है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से टू जा रहा है। आफ्टर टाइम t0 अ packet is dropped from it which reaches the ground after time t second of dropping, determine the value of t। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना इंपॉर्टेंट, कि जब चलती हुई किसी चीज से हम लोग फेंकते हैं ना कोई ऑब्जेक्ट, तो जो ड्रॉप, भले हम ड्रॉप किए रिलीज किए,
वेलोसिटी जीरो नहीं लेना इनिशियल, जिस चीज से फेंके हैं उसकी उस समय जो भी वेलोसिटी होगी वो ऑब्जेक्ट को इंपार्ट हो जाती है। क्लियर बात? जैसे बलून ऊपर जा रहा है, बलून ऊपर जा रहा है, तो बलून ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो उसकी अपवर्ड वेलोसिटी होगी। तो अगर आप बलून से रिलीज करोगे ऑब्जेक्ट तो वो सीधा जीरो लेके नहीं सॉल्व करना है, भले आप रिलीज किया लेकिन आप ऊपर चलते हुए बलून से रिलीज किया, तो जो जब ड्रॉप करोगे उस वक्त जो बलून की अपवर्ड स्पीड थी वो इसको मिल जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? बस और कुछ नहीं, याद रखोगे इतनी चीज। आप खुद देखो, आप खुद सोचो कि सपोज आप बाइक में पीछे बैठे हो, आपके पापा गाड़ी चला रहे हैं, आप पीछे बैठे हो, ठीक है, ये गाड़ी चल रही है, बहुत अजीब गाड़ी है, और आप कहाँ बैठे हो? पीछे बैठे हो, गाड़ी आगे चल रही है। आप बॉल को अपवर्ड फेंकते हैं ऊपर, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है गाड़ी, याद रखना है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी। आप बॉल को कहाँ फेंके? ऊपर। तो बॉल आप ऊपर फेंकते हो तो हाथ में आती है कि पीछे चली जाती है? अगर पापा एक्सेलरेट करेंगे तब पीछे जाएगी। आज कोशिश करके देख लेना, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना और बॉल को ऊपर फेंकना, आपके हाथ में ही आएगी। क्यों? जब आप फेंके, जब आप फेंके आप खाली अपवर्ड वेलोसिटी दिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिए नहीं, लेकिन आप चलती हुई गाड़ी से फेंके ना। क्या से फेंके? चलती हुई गाड़ी से फेंके। तो चलती हुई गाड़ी से फेंके तो आपका जो वी वेलोसिटी था, वो जो गाड़ी का वेलोसिटी था उतना वेलोसिटी इसको भी मिल गया, बॉल को। आ रही बात समझ में? तो टी टाइम में ऊपर से जाके बॉल नीचे आई, उतने टी टाइम में आपकी गाड़ी आगे चले जाएगी। इसको भी तो वी वेलोसिटी आगे मिला है, तो टी टाइम में ये भी तो आगे जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर मैं चलते 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 कोई चीज को ऊपर फेंकूं तो उसको भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगी। आ रही बात समझ में? यही तो कॉन्सेप्ट अभी बताया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलती हुई चीज से अगर आप कोई चीज ड्रॉप कर रहे हो, आप खुद सोचो, सपोज ये बस है, ये बस है, आप खा रहे हो पान पराग, ठीक है, पान पराग का पैकेट को छोड़ रहे हो, पत्थर डाल के उसमें, ऐसा मत करो है ना, पत्थर डाल के। अब बस ऐसे चल रही है वी वेलोसिटी से, बस ऐसे चल रही है वी वेलोसिटी से। आप पत्थर है, हैवी पत्थर है ना, एयर रेजिस्टेंस उसमें नहीं लग रहा है, हैवी पत्थर है, आप उसको ड्रॉप किए। क्या किए? ड्रॉप किए। तो बताओ, जब बस इस ए पॉइंट पे थी ना, तब आप छोड़े इसको, तो ये इधर गिरेगा कि आगे गिरेगा? आगे गिरेगा ना। क्या गिरेगा? आगे गिरेगा भाई, जाहिर सी बात है आगे गिरेगा। क्यों? क्योंकि आप चलते बस से फेंके हो ना, तो जब आप रिलीज किए तो जितना बस का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था उतना इसको भी मिल गया। तो जब तक ये नीचे नहीं गिरता तब तक ये आगे भी जाएगा। आ रही बात समझ में? और बस अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से पहुंच रही तो बस भी उतनी ही आगे जाएगी। तो आपको लगेगा चलती बस में उसी पॉइंट पे गिर गया, आपके जस्ट नीचे गिरा, रिलेटिव टू आपको लगेगा आपके नीचे गिरा, लेकिन एक्चुअल में वो बाहर कोई देख रहा होगा तो उसके हिसाब से वो आगे गिरा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का? देखो, जैसे ये है डब्बा, ये क्या है? डब्बा है ना, इंटेल का डब्बा। अब मैं चलते चलते अगर मैं खाली इसको ऊपर फेंकूं तो ये आगे गया कि नहीं गया? मैं इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थोड़ी दी, आगे थोड़ी फेंका। मैं कहाँ फेंका इसको? मैं ऊपर ही फेंका ना। मैं कहाँ फेंका? ऊपर। लेकिन ये कहाँ गया? आगे। आगे नहीं फेंक रहा हूँ ना, बस ऊपर ही फेंक रहा हूँ। बस कहाँ फेंक रहा हूँ? देखो, खड़े खड़े ऊपर फेंका तो ऊपर जाके नीचे आ गया, और चलते चलते खाली ऊपर फेंका तो मिला ना इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्या मिला इसको? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलेगा। आज जब लोग गाड़ी से घर जाएंगे तो पीछे बैठ के ट्राई कर लीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? अगर कोई चलते हुए ऑब्जेक्ट से रिलीज करे, अगर चलते हुए ऑब्जेक्ट से आप कुछ चीज रिलीज करें, चाहे वो एक्सेलरेटेड मोशन में हो, कैसे भी मोशन में हो, जिस टाइम पे आप रिलीज करेंगे उसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो उस ऑब्जेक्ट को मिल जाएगी। खत्म बात। ठीक? इसीलिए बच्चों, हेलीकॉप्टर से सपोज अपने को पैकेट फेंकना है, हेलीकॉप्टर जा रहा है ऐसा, ये 2D मोशन में ऐसे सवाल खूब बनाएंगे। हेलीकॉप्टर ऐसे जा रहा है, आपको सोचो पैकेट यहां ड्रॉप करना है, तो जस्ट जब ऊपर आओगे तब फेंकोगे, जस्ट ऊपर आओगे तब ड्रॉप करोगे, तो पैकेट कहां गिरेगा? क्यों? पैकेट को तो आप छोड़े, तो आगे क्यों गिरा? इमेजिन करो ना, आगे गिरेगा ना। क्यों गिरा आगे? क्योंकि जो वेलोसिटी हेलीकॉप्टर थी, पैकेट को भी उतनी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मिली। तो जब तक ये नीचे नहीं आता उतने देर तक ये आगे भी जाएगा, वीटी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आ रही बात समझ में? तो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। पक्का समझ में आई बात? ऊपर से तो नहीं जा रहा। चलिए अब बलून पे आते हैं। कहां पे आते हैं बच्चों? बलून पे। तो देखो, ये देखिए, अब ये बोला है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है बलून। बलून क्या जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये डायग्राम मत देखो, अजीब लगेगा। तो बलून क्या है? t = 0 से निकला और
t इक्वल टू टी पे अभी यहां पहुंचा है, ठीक, t0 t इक्वल टू t0 पे अभी यहां पहुंचा है, t0 बोले ना। अब वहां मैं क्या करने वाला हूं, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप करने वाला हूं, ठीक। तो बताओ जमीन से अभी हाइट कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी 0 से निकला था, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो इसकी हाइट क्या होगी, h बराबर हाफ a t0 का स्क्वायर। ए क्या है, बलून का एक्सेलरेशन, ये जी नहीं है ना, जी नहीं लगाना है, बलून ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो बलून का एक्सेलरेशन कितना दिया है, ए, तो क्या होगा, h बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 था तो हाफ ए टी स्क्वायर, इतने हाइट पे, कितने पे, इतने हाइट पे। अब वहां से आप एक ऑब्जेक्ट को क्या किए बच्चों, ड्रॉप किए, तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं लेना है, हमको देखना है इस t0 पे बलून का क्या वेलोसिटी था। तो बलून का वेलोसिटी क्या होगा, v इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए टी 0 होगा, अपर डायरेक्शन में, बलून ऊपर जा रहा है तो ए टी 0 अपर डायरेक्शन वेलोसिटी होगा। तो इसको इनिशियल वेलोसिटी कितना मिलेगा, बॉल को अपवर्ड कितना, ए टी 0, आ रही बात समझ में। अब इतना वेलोसिटी दिया है, अब ये तो बलून से बाहर आ गया, अब इसको एक्सीलरेशन कहां लगेगा, जी डाउनवर्ड, और इसको कितना डिस्प्लेसमेंट करना है, हाफ ए टी 0 स्क्वायर, तो इसको नीचे आने में कितना समय लगेगा, लिखें, अब 2u बाई जी नहीं करना है ना, कितना समय लगेगा वो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, h हाइट नीचे आना है, तो लिखेंगे h बराबर क्या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दो, u 0 ले लूं, नहीं ना, u की जगह क्या लूंगा, ए टी 0 यू टी इंटू टी, तो ए टी 0 इंटू टी, यू टी, अच्छा u पॉजिटिव लिया हूं, वो अपवर्ड को क्या लिया हूं, पॉजिटिव, तो एक्सीलरेशन क्या लूंगा, नेगेटिव, तो माइनस क्या लिखूंगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और h की जगह क्या डाल दूंगा बच्चों, a बाई टू टी 0 स्क्वायर डालूंगा कि माइनस a बाई टू टी 0 स्क्वायर डालूंगा, माइनस, क्यों, डिस्प्लेसमेंट उसको तो नीचे कर रहे हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव लेना, तो क्या लिखूंगा, माइनस a बाई टू टी 0 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, पक्का क्लियर है। इस इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, यहां से अपने को क्या निकालना है बच्चों, t, यहां से क्या निकालना है, t निकल जाएगा, वो आप लोग का जिम्मेदारी, आप लोग सॉल्व करना है, ठीक है। यहां से क्या निकालेंगे, t, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ओके, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया, क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन, और इसके बाद ये लास्ट है, ये कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट, टाइम क्या हो गया यार, अरे मर गए, 8 से ज़्यादा ले लिया, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, चलो ये क्वेश्चन फिर होमवर्क है, बना लेना, पढ़ लेते हैं, अगर इजी होगा तो होमवर्क दे देंगे, नहीं होगा तो बता देंगे। शो दैट वेलोसिटी